आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, हम इस दोपहर बाद प्रसन्न हैं कि यह सौभाग्य मिला है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक बार फिर से जमा हुए हैं। और प्रभु, केवल आप ही जानते हैं कि हमारे हृदय कैसे इस समय के लिए ललित रहते हैं कि जब हम आपके लोगों के समक्ष फिर से खड़े हो सकते हैं और इस संदेश को लाते हैं कि हम जीवन के संबंध में यह अनुभव करते हैं कि इस घड़ी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। आपने हमें यह कुछ दिनों में हमारे हिस्से में अब दिए हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रिय परमेश्वर कि आपके अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर, हमारे मार्गदर्शन और हमारे निर्देशन के लिए होगा और हमें वे चीजें दे जिनकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु, हमारे हृदय आपको और अच्छी तरह से जानने के लिए इच्छुक हैं। हम कटाई के लिए पके हुए सफेद खेत देखते हैं और जानते हैं कि वो दाना महान कटाई के समय के लिए अब तैयार है। प्रिय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चारों ओर से छिलके को उतार देंगे। आइए इन आने वाले कुछ दिनों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए पकने के वास्ते हमें अपने पुत्र की उपस्थिति में पड़े रहने दें। हर गाना जो गाया जाएगा उसे आशीषित करें। प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक जिसके लिए प्रार्थना की जाएगी उसका उत्तर देना प्रभु। सब खोए हुए को बचाना। वे जो भटक गए हैं उन्हें जीवित परमेश्वर के घर में और संगति में वापस बुलाना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक बीमार को जो हमारी छत के नीचे आया है उसे चंगा करेंगे। प्रभु, इसे ग्रहण करें। होने दे कि सभाओं के अंत में हमारे बीच कोई भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। और प्रिय परमेश्वर, तब हम अपने लिए, हम जो इस घड़ी में कलीसिया होने का दावा करते हैं, बाहर बुलाए हुए वे जो समस्त संसार भर में बाबुल से बाहर निकल आए हैं और इस अंतिम दिन में शानदार संगति के भागीदार होते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को इस तरह से आशीषित करेंगे। सच में प्रभु, हम भूखे हैं और हमने जितना हम जानते हैं अपने को संसार की सारी चीजों से खाली कर लिया है। प्रभु, हम हर एक बोझ को एक ओर डाल देते हैं जो हमें सरलता पूर्वक घेर लेता है और अब हमें दौड़ में धैर्य से दौड़ने देना जो हमारे सामने रखी है। पिता, इसे ग्रहण करें और होने दे इस सभा के अंत में हम भरे हुए मजबूत अच्छे मसीही हों। जब हम अंदर आए थे उससे अधिक होने पाए। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम यह सब यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं सोचता हूँ कि आज रात्रि के लिए अच्छा सौभाग्य है कि मैंने कुछ देर तक प्रतीक्षा की। उस दिन मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, मैंने कहा आराधनालय पहुंचने की प्रतीक्षा में मैं अधीर हो जाता हूँ। मेरे पास दूसरे और मित्र हैं, अवश्य ही ऐसा है, सारे संसार भर में मेरे मित्र हैं, परंतु यहाँ इस आराधनालय के विषय में कुछ और ही बात है। मैं यहीं की मिट्टी से निकाला गया था जब परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर जीवन दिया और समझता हूँ यदि वो देर करता है तो मैं यहीं कहीं गाड़ा जाऊंगा। जब वो आता है तो वह मुझे यहीं कहीं पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है जब मैं जेफरसन विले के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ कुछ तो है। एक दिन मैं बहुत अकेला हो गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा मुझे घर की याद आ रही है और मुझे नहीं पता कि मुझे किस लिए घर की याद आ रही है जब तक कि वे लोग मेरे लिए प्रार्थना न कर रहे हों। मैंने कहा, अच्छा, मैं केवल एक बात जो मैं करने के लिए जानता हूँ कि वापस जाकर और कुछ दिनों की सभा करूं। देखिए, यदि हम प्रभु की ओर से कुछ नहीं पा सकते तो हो सकता है वो चाहता है कि हम कुछ जानें। और वो महान जीवन संबंधी विषय विवाह और तलाक जो अब हमारे सामने है। और यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होना है। कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जब तक उसका उत्तर ना हो। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, उसका उत्तर है। और यदि प्रभु ने चाहा तो मैं उस पर रविवार की प्रातः बोलने का यत्न करना चाहता हूँ। और तब कल आने वाली रात को मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ वह विद्यालय क्या कहलाता है, पार्क व्यू सभागार, क्या श्रीमान? पार्क व्यू जूनियर हाई। कितने जानते हैं कि वह कहाँ स्थित है? ठीक है, मैं समझता हूँ वे वहाँ दिशा निर्देश लगा देंगे। भाई नेविल, क्या वे लगा देंगे? वो यहाँ से ऊपर लगभग 3/4 मील होगा और वह दिशा निर्देश चिन्ह होगा। सड़क छोड़कर वापस मुड़ना है। यह एक अच्छी ऊंची इमारत है। इसमें इतना स्थान है जहाँ आप अपनी बाह फैला सकते हैं और जो आप लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं और इत्यादि।
और मुझे यकीन है कि आप यहाँ आराधनालय की सभाओं में होने वाली भीड़ भाड़ से ज्यादा इसका आनंद लेंगे। यहाँ बहुत जगह होगी, गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत जगह होगी। अब मैं सोचता हूँ कि उनके कुछ नियम हैं जिनको मानने के लिए हम वचनबद्ध हैं। वो यह है कि लगभग 6:30 बजे तक मैदान में न जाएं। और किस समय मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए यह एक अच्छा विचार होगा कि वहाँ 6:30 बजे पहुंचे। अब उनके पास यहाँ नगर में एक और सभागार है जिसमें 6,000 कुर्सियों का स्थान है। यदि हम यहाँ सही प्रकार से रहेंगे तो वे हमें कभी तो एक बड़ी सभा के लिए दूसरे स्थान को दे सकते हैं। हो सकता है किसी समय इन गर्मियों में जब मैं विदेश से वापस आऊंगा। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम बैठ सकते हैं। हम कितने लोग वहां पर बैठ सकते हैं? 4,000। इसलिए आप देखिए कि हमारे पास बहुत स्थान है, वहां अधिक भीड़ नहीं होगी। और इसलिए 6:30 बजे आइए। और तब इसलिए हर कोई सही समय पर आ सकता है, सब एक साथ। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आपको बैठने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा। और वह इस तरह का बना हुआ है। और यहाँ स्थान है जहाँ आप टिप्पणी और इत्यादि लिख सकते हैं। और वह आरंभ होगा यदि प्रभु ने चाहा। अब मैं सोचता हूँ आज रात्रि, इस बुधवार रात्रि की प्रार्थना सभा होने के कारण से हमारा ये स्थान लगभग भरने पर है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा कि हम कल रात्रि में आरंभ करें। हमने इसको इस आशा में किराए पर लिया था कि हो सकता है यदि यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होगी तो हम वहाँ ऊपर जा सकते हैं। परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि यह बहुत अच्छा है कि वहाँ पर जाएं। भाई नेविल, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि कल रात्रि वहां जाएं? और कितने ऐसा सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है और तब आपको वहां बहुत सा स्थान मिल सकता है। इसे पहले ही किराए पर ले लिया गया है। उसका किराया इस कलीसिया के कुछ भाइयों ने दे दिया है। वह हमें $50 प्रति रात्रि के हिसाब से पड़ा है, जो कि बहुत ही कामना करता हूँ कि वहाँ एक रात्रि $50 में हमें काफी कुर्सियां चारों ओर बैठने को मिल सकेंगी। एक बिल्कुल नई इमारत, बढ़िया मंच। और परंतु हम लोग निश्चय ही, मैं समझता हूँ कि हम प्रेम दान को लेंगे और हम नहीं चाहते कि वे स्वयं इसका भुगतान करें। हम उसका खर्चा देंगे, उन्हें पैसा वापस लौटा देंगे। परंतु जब हमारे खर्चे और चीजें पूरी हो जाती हैं तो तब निश्चय ही हम सही में प्रेम दान लेना बंद कर सकते हैं। हम नहीं। अब यदि यहाँ हमारे साथ कोई अपरिचित है तो हमने ये पद्धति बना रखी है, कभी मांगेंगे नहीं, ना ही पैसों के लिए लोगों पर दबाव डालेंगे। हम प्रेमदान की थैली को घुमाएंगे, जो कि मात्र एक धार्मिक कार्य है। मैंने बहुत बार प्रयत्न किया कि प्रेमदान की थैली भी लोगों के सामने बिल्कुल न लाऊं, परंतु ऐसा नहीं चल पाता, समझे? क्योंकि देना हमारे धर्म का एक भाग है, यह हमारे कर्तव्य का एक भाग है। कोई बात नहीं यदि वह कम हो या वह जो भी हो, या एक पैसा हो। यह सब इसलिए आपको याद होगा, एक दिन यीशु ने एक विधवा को वहां से निकलते देखा जहां पर धनी लोग अपने धन भंडार में से उस भंडार में डाल रहे थे। और यह विधवा वहां से निकली। हो सकता है उसके साथ उसके दो भूखे बच्चे संग में चल रहे हों, और जो उसके पास था उसने सब दे दिया, 3 दमड़ियां। और यीशु ने कहा, किसने अधिक दिया? अब यदि मैं वहां पर खड़ा हुआ होता तो मैं कहता, बहन ऐसा मत करो, हम देखते हैं हमारे पास काफी पैसा है। परंतु उसने उसे कभी नहीं रोका। देखा, उसे मालूम था कि उसके पास कोई महान चीज आगे के लिए भविष्य में थी। इसलिए देखिए, इस सब के पश्चात उसके पास महिमा में एक घर था जिसमें वो जा रही थी, और उसने उसे कभी नहीं रोका। उसने उसे 3 दमड़ियां डालने दी, क्योंकि यही था जो वो करना चाह रही थी और वो इसे करना चाहती थी, जो बच्चों के साथ थी। और एक विधवा, और केवल 3 दमड़ियां जीवित रहने के लिए, और वो इसे करना चाहती थी। इसलिए आप देखिए, जब लोग देना चाहते हैं आपको उन्हें देने देना चाहिए। ऐसा करने के लिए सुअवसर। लेकिन मैं इन प्रतिष्ठाओं के लिए सोचता हूँ और लोग कहते हैं, कौन $50 देगा, कौन $20 देगा? मैं सोचता हूँ कि यह आपकी ठानी हुई बुद्धिमानी है। मैं सोचता हूँ कि लोग यह अनुभव करते हैं कि एक सभा को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और उन प्रबंधकर्ताओं को मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, जब कभी आपको ऐसा करना पड़े तब ये समय है मेरे लिए कि मैं वापस
आराधनालय को लौट चलूं। इसलिए हमें यह नहीं करना पड़ेगा, परंतु मैं सोचता हूँ कि हमें धार्मिक सभा की व्यवस्था को पूरा बनाए रखने में प्रेम दान की थैली को आगे घुमाना ही है। और इसलिए संभवत है कि वे लोग प्रत्येक रात्रि छोटी प्रेमदान की थैली को आगे से घुमाएंगे, कुछ इस प्रकार से कहिए। खैर, अब हम लोग प्रेमदान को लेते हैं और वे प्रेमदान की थैली को घुमाएंगे और यही इसका अंत होगा। और यदि प्रभु चाहेगा, प्रत्येक रात्रि मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने मेरे हृदय में कलीसिया के लिए विशेष संदेश को रखा है। मैं कई दिनों से प्रार्थना में हूँ और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस दिन एक महान घटना घटी जो कि सच में महान है और मैं उसे आपको बताने के लिए व्याकुल हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि वो खास विषय जिसके लिए अधिकतर सब लोग बिली ने बताया विवाह और तलाक के लिए कह रहे थे, जो कि एक महान विषय है और मैं नहीं जानता था कि उसे कैसे आरंभ करूं। और इस विषय में मैं प्रार्थना करने के लिए गया और प्रभु ने मुझसे भेंट की। और मैं जानता हूं कि मेरे पास ये नहीं था, परंतु परमेश्वर मुझे दे चुका है। अब मेरे पास है। परमेश्वर ने मुझे ठीक उत्तर दिया है। देखिए देखिए, मैं जानता हूं कि यह सच है और इसलिए मैं अभी तक ठीक से नहीं जानता। हो सकता है कि रविवार को मैं अपनी बहनों से कहूं कि वे अपने इस सभा में ना आए, परंतु मैं नहीं जानता। यह निर्भर करता है। यदि विवाहित स्त्रियां अपने पतियों के साथ आना चाहे, इसमें कुछ जीवन संबंधी वास्तविक बातें बताने के लिए है, सत्य के विषय में और कैसे। और इसलिए हम इस यहोवा यो कहता है को बिल्कुल ठीक वैसा ही रखना चाहते हैं। तब आपको यह मिल जाता है। तब आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है और इसे करने के लिए मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ। और अब मैं एक दिन यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और जेरी और वे सब आपको ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, भाई हम कोई लड़कों में से एक ऊपर था, बोला। इस व्यक्ति ने कहा, मैं इस सप्ताह बहुत अच्छी तरह से आने वाला हूँ। बोला उन्हें या इन अगले 2 सप्ताहों में। कहा उनकी बास्केटबॉल की एक मीटिंग है या कुछ और चीज। कहा फिर बोला ब्रैनम वहां पर एक सभा को करने जा रहे हैं। वह बोला मैं सब लोगों को खाना खिलाऊंगा। वहां पशुओं की चारागाह की ओर एक स्थान है और वे बहुत ही अच्छे लोग थे और मैं आप सबकी सराहना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही आपकी बड़ाई की और आप लोगों के विषय में अच्छी बातें कहते हैं। उस प्रातः प्रबंधक मुझे चारागाह वाले मकान पर मुझसे मिला। मैं एरिजोना से लगभग 2:30 बजे वहां पहुंचा और उसने कहा, भाई ब्रैनम आप ठीक हैं? बोला मैं सुनता हूं कि आप दूसरी सभा करने जा रहे हैं। वह बोला मुझे कुछ अतिरिक्त सहायता मिल गई है, उसने कहा। और बोला अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि वे लोग जो वहां से आए थे, बोला वे सच में ही बहुत अच्छे लोग हैं। अब मुझे आपके विषय में सही में बहुत अच्छा लगा। देखा, क्योंकि कुछ भी हो, मैं इस तरह से अनुभव करता हूँ कि तुम मेरे छोटे किड हो या जाने बच्चे हो। मैं इसलिए किड बकरी के संदर्भ में होता है और आप लोग बकरी नहीं है। आप लोग मेरे मेमने हो। ये कैसा है? आप लोग प्रभु के मेमने हो जो मुझसे खाना खिलवाता है और मैं विश्वास करता हूँ कि वह मुझे ये करने देगा। हम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और उन 7 मोहरों के समय से मैं चाहता रहा हूँ कि इस विवाह और तलाक के विषय पर बोलूं। आप जानते हैं वो भेद, सारे भेद उनके अंदर खुल जाने थे, उन 7 मोहरों में खुल रहे हैं बाइबल के सारे भेद। और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि कम से कम मैं इसे टेप पर अंकित कर दूं। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तब कलीसिया चकित हो सकती है, संदेह कर सकती है कि उसके मन में क्या था, वो क्या कहेगा और वह सारे विषय जो कि बहुत कठिन लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि प्रभु की सहायता से मैं आपको उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। और तब यदि कुछ घटित होता है और यदि ऐसा हो कि उसके आने से पहले मैं जाता हूँ, तब आपके पास यह अंकित या रिकॉर्ड किया हुआ होगा। मैं सोचता हूँ कि हमने कुछ नई पुस्तकें निकाली हैं। मैं बहन वायल को देखता हूँ। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर यहाँ पर हैं या नहीं। बहन वायल, वो यहाँ है क्या? हो सकता है वो सभा में है, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ओह हाँ, वहाँ पीछे हैं। और भाई वायल ने एक पुस्तक लिखी है और वह मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ आज उन्होंने कहा 2। भाई वायल, क्या यह ठीक है? यहाँ अब आपके पास 2 है, 2 पुस्तकें। अब मैं नहीं जानता, मैं जिस तरह से मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मिलेगी। इसलिए मैं, यदि आप
मैं इसी तरह से समझता हूँ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और तब 7 कलीसिया काल पूरी हो गई है। भाई वाइल, क्या ये ठीक बात है? और अब छपाई में है, और मैं जानता हूँ आप उसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो आपके हृदय में हैं, उनके उत्तर वहां पर हैं। और तब उसके पश्चात हम प्रयत्न कर रहे हैं कि 7 मोहरों को खोलें पुस्तक में। आप जानते हैं, इसलिए कि हर कोई उसको इस रूप में पढ़ सकेगा जो वे चाहते हैं कि समझ सके और उसका अध्ययन कर सके। मैं सोचता हूँ, जब यह लिखी गई, यदि यह पहले हमने इसे टेप पर से उतारा, जिस प्रकार से इसे लिखा गया या बोला गया, आप जानते हैं, आप उपदेश दे सकते हैं, यह एक बात है, और तब पुस्तक लिखना यह दूसरी बात है। देखिए, जैसे कि मैं एक विषय को लेने पर हूँ, जैसे कि मैं आपसे कहूंगा, आप समझे, मैं आपसे कहता हूँ, अब सर्प का वंश, समझे। अब पुस्तक को पढ़ने वाला, यदि आपने उसे लिया, तो आप सोचेंगे सर्पवंश क्या होता है, देखा, और वे नहीं जान पाएंगे। यदि ऐसा हो जाए कि वह प्रिंसटन जैसे स्थान में पहुंच जाए या कहीं, तो और वे सोचने लगेंगे कि हम बुद्धिमान लोग नहीं हैं। इसलिए मैंने भाई वायल को लिया कि एक तरह से मेरी सहायता करें और विचारधारा को एक क्रम में रखें और इसे व्याकरण में कर दें। और मुझे निश्चय है कि मेरा व्याकरण उनके लिए एक भेद होगा, काफी हद तक। ठीक है, इसलिए भाई वायल इसमें बहुत सही है, इसलिए वो एक तरह से। और तब इसमें मैं सोचता हूँ कि हमारे मूल्यवान भाई किसी तरह से कुछ अधिक प्रेरित हुए और वह बोले कि वे अपनी कुछ एक और पुस्तकें लिखने जा रहे थे उनसे हटकर, जैसे। और इसलिए उन्होंने, मैं विश्वास करता हूँ, एक लिखी जो 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहलाती है, और दूसरी मैं सोचता हूँ लौदकिया कलीसिया या कुछ तो और इसी तरह से। और आज रात्रि बिल्ली ने मुझे ये बतलाया कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज कई हजार पहुंच चुकी हैं। कोई तो टेक्सास से उन्हें लेकर आया है, और इसलिए वे यहाँ होंगी और वे इसकी घोषणा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि वे जो कुछ भी होंगे, मैं सोचता हूँ कि उनकी किसी ने जिम्मेदारी ली है, मुझे पक्का नहीं है। और यदि वे हैं तो वो आपको दे दी जाएगी, मुफ्त भी, आप समझे। और हम आशा करते हैं कि आप इससे आनंदित हैं। और यदि आप हैं तो पीछे भाई वायल से हाथ मिलाइए और उन्हें बताइए कि आप उसकी कितनी सराहना करते हैं। मैंने इसे स्वयं कभी नहीं पढ़ा है। यदि मैं उन्हें पढ़ूंगा तो हो सकता है इस विषय में मैं अपनी विचारधारा बदल सकता हूँ। इसलिए मैं इस सप्ताह में उन्हें पढ़ने का यत्न करूंगा, यदि हो सका, मुझे अवसर मिला तो। अब बुधवार की रात होने पर आधिकारिक रूप से हमारी सभाएं कल आरंभ होती है, परंतु मैं सोचता हूँ कि जब मैं आपके बीच में ही हूँ, मैं ऐसे ही घर पर बने नहीं रह सकता। और जानते हुए कि आप सब यहाँ पर हैं, जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों के रिश्तेदार यहाँ आए हैं, आप जानते हैं, और आप लोग गली के छोर तक उनसे मिलने के लिए दौड़े जाते हैं, आप जानते हैं। और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाकर और आपका जेफरसन विले में स्वागत करूं। और इसलिए इस पिछले सप्ताह मैं लगभग नहीं, मुझे क्षमा करे, ये लगभग 3 सप्ताह पहले मैं घर आया हूँ। मैं बाहर था कि यत्न करूं, एरिजोना में होते हुए कुछ वहां सभाओं में था, और मैं वापस आ गया कि विश्राम के लिए यत्न करूं। और मैं शिकार यात्रा पर चला गया और मैंने एरिजोना प्रदेश का बड़ा सिंह मार लिया। मैंने उसे मारने के लिए 20 मील पेड़ों के जंगल में दौड़ाया। परंतु तब यह सोचकर, यद्यपि मैंने कभी नहीं सोचा जब मैं एक छोटा लड़का था, बस यह दिखाऊं कि कैसे ये बातें घटित होती है। महीनों के लिए जब हम वहां थे, प्रभु ने हमें वहां छोटा सा स्थान दिया और बालकों के लिए विद्यालय। मैं एक छोटा लड़का था। मुझे लगता है आज रात्रि जिमी पुल यहाँ है, हो सकता है बड़े जिम, उसके पिता यहाँ पर हैं। हम विद्यालय एक साथ गए, और मुझे याद है जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चे चिथड़े कपड़े पहने हुए वहां बैठते थे, और जूते टेनिस के जूते पहने हुए, जिसमें से पंजे बाहर निकले रहते थे। एक से कागज मांगते थे और दूसरे से पेंसिल। और मैं कविता लिखा करता था, और श्रीमती वुड, जो यहाँ मुझसे दोपहर बाद टेप पर मेरी पुरानी फोर्ट पर कविता रटवाया करती थी, आप जानते हैं, और ये अच्छी वाली कविता है। अब उन्होंने कहा, भाई तुम्हें इसे श्रीमान फोर्ट को भेजना चाहिए। मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। आगे की तरफ खड़खड़ाहट, पीछे की तरफ घिसाव, और स्टीयरिंग गियर के लिए चीनी पहेली के विषय में। लेकिन मैं यह यह एक लेकिन मैंने हमेशा कहा, मुझे सिर्फ
4 पहियों को गिनना था और इसे इतना धक्का दो कि चालू हो जाए और तब उसमें घुस जाओ। मैंने कहा यह बहुत अच्छा था। जब मैं पहाड़ी चढ़ाई पर उसे चालू करता, उसे बस बहुत धीरे धीरे खींचता, ये कहते हुए, मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। तब दूसरी ओर से ये कहते हुए शुरू करता, मैंने सोचा कि मैं कर सका, मैंने सोचा कि मैं कर सका। इसी प्रकार से हम यात्री की उन्नति की तरह इस पहाड़ को खींचते हैं। इसलिए हम मेरे पास एक छोटी कविता थी जो मैंने लिखी कुछ इस प्रकार से। मैंने कहा, अब जरा सोचिए, मैं लगभग 12 वर्ष का था और उस दिन वहां पर खड़ा हुआ उस पर्वत श्रेणी को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सिंह यहाँ गुफा वाले कमरे में बैठा हुआ है और खिड़की से बाहर देख रहा है। एक कांच की खिड़की में एक छोटी कविता के विषय में सोच रहा था। मैं वापस गया और इसको कुछ इस प्रकार से लिया, जरा सोचिए परमेश्वर कैसे। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी प्रेरणा में है? परमेश्वर को गीत लिखना है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर गीतों में है? यीशु ने ऐसा कहा है। उसने पीछे से दाऊद का उल्लेख किया। क्या तुम नहीं जानते कि दाऊद ने अपने भजन संहिता में क्या कहा? तुम देखो, क्या ऐसा नहीं? उसी क्रूस की ओर देखो। दाऊद ने इसे 22वें भजन संहिता में गाया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी सारी हड्डियां में मुझे घूरते हैं। उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए हैं। आप जानते हैं, और यह एक भजन था। भजन संहिता का ये एक गीत है। और इस कविता में जरा देखिए कि यह कैसे हुआ। वहाँ एक छोटा बालक मांगे हुए कागज के पन्ने के साथ बैठा है। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ। ओह, इतना अकेला। वहां दूर दक्षिण पश्चिम में, जहां पहाड़ के शिखर पर गहरी छाया पड़ती है, चारों ओर गुलाबी धुंध में मैं छिपे हुए भेड़िए को देख सकता हूँ। मैं वहां जहाँ लंबी घास है, भेड़िए को शोर मचाते हुए सुन सकता हूँ। मैं कहीं पर्वत श्रेणियों में सिंह का गुर्राना सुन सकता हूँ। वहां दूर एरिजोना के कैटालाइन पर्वत श्रेणियों में 40 वर्ष पश्चात मैं वहीं पहाड़ियों में बैठा हुआ हूँ कि सिंह मेरे मुख की ओर ताक रहा है। हे परमेश्वर, वहां नदी के पार कहीं तो वो देश है मित्रों, और वह वही कहीं है। समझे, वहां उसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है। ये सारी बातें ऐसे ही कल्पनाएं नहीं हैं, वे सही हैं। वह यथार्थ है। मैं आज रात्रि इन लोगों के साथ प्रसन्न हूँ, जिनके लिए मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं वहां सदा उनके साथ जीवित हूँ, जहां फिर कोई बीमारी न होगी या मृत्यु या अलग होना, और तब यात्रा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। अब मैं सोचता हूँ कि कोई भी प्रार्थना सभा बिना वचन के पढ़े पूरी नहीं है। और थोड़ा सा, भाई नेविल, मैं अभी यहाँ चलकर आया। बिल्ली ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? भाई नेविल, क्या यह बात ठीक थी? मैं हो सकता है जितना दिया गया था उससे अधिक लिया हो, परंतु मुझे इस बारे में बहुत अच्छा लगा। इसलिए अब आप जिन्हें गीत को गाना है और दूसरी चीजें करनी है, आप भाई नेविल से मिलें कि आप कब गाना गाएंगे, और तब बस इसे वहां पर ले लें और पहले लगभग आधा घंटा प्रारंभिक तैयारी के लिए आ जाएं, और तब सीधे संदेशों की ठीक गहराई में चलेंगे और देखें कि हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु क्या करेगा। और मैं केवल विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हमारे पास सच्चाई है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि गेहूं बिल्कुल छिलका इससे अलग हो रहा है। आप जानते हैं, और देखिए, कल रात मैं इसके ऊपर छोटी सी प्रस्तावना दूंगा। देखिए किस तरह से छिलका गेहूं से अलग हो रहा है। परंतु गेहूं को पुत्र की उपस्थिति में रहना है ताकि पके, और मित्र यही है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। पुत्र की उपस्थिति में तब तक बने रहें जब तक हमारे लोगों का ये छोटा सा झुंड, जब तक मसीह के लिए पक न जाए और ये उसकी मेज की रोटी न हो जाए। यही है जो मैं चाहता हूँ कि ये करे। और अब कविताओं और आदि आदि को याद करने के पश्चात, इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम फिर से प्रार्थना करें। तब हम विषय को लेने जा रहे हैं। प्रिय यीशु, अब आज रात्रि इन थोड़े से वचनों में हमारी सहायता करें, जैसा कि हम आप पर निर्भर करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और दया हमारे साथ होगी प्रभु, और हमारे हृदयों को मुलायम करें। प्रत्येक छिलकों, कांटों, झाड़ियों को दूर कर दें। परमेश्वर के आशीषित प्रकाश इन वचनों पर पड़े प्रभु, और होने पाए हमारी सभा ऐसी शानदार हो जब तक कि हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार के बचा न रह जाए। सारे बालक
परमेश्वर के राज्य में होंगे, वे जो आत्मा के बपतिस्मे के बगैर हैं, होने दे कि वे इसे ग्रहण करें पिता। होने दे कि वे सारे महान भेद जिनको हमें इस युग में जानना है प्रभु, हमारे सामने बेपर्दा हो और हम परमेश्वर की साधारणता को देखें, ताकि हम जान सके कि हमें कैसा व्यवहार और कार्य करना है, अपने आप को ठीक करते हुए और अपनी देह के सदस्यों को वचन के नियम में लाते हुए, ताकि हम जान सकें कि इन वर्तमान के दिनों में कैसे जीवित रहें जब प्रभु यीशु निकट आ रहा है। आज रात्रि जैसे कि मैं आपका वचन पढ़ता हूँ प्रभु, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आपके कुछ वचनों को पढ़ने योग्य बनूं, और हो सकता है दूसरों के लिए उच्चारण ठीक ना हो, परंतु प्रभु परमेश्वर केवल आप ही इसमें से प्रसंग निकाल सकते हैं। केवल आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि कभी इसे कर सके। यह आपके हाथों में है प्रभु, इसलिए हर रात्रि उन चीजों को दें जो कि आपके वचन में छिपी हैं, ताकि हम अच्छे मसीही बन सकें और समय के अनुसार जी सकें जिसमें हम रह रहे हैं, एक आदर्श मसीही की तरह। हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप में से बहुत से जिनके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं कि योना की पुस्तक निकालें। यह एक हम लोग हमेशा योना के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं कि वो पिछड़ गया और आदि आदि। मैंने हमेशा योना का पक्ष लिया। मैं विश्वास नहीं करता कि योना पिछड़ गया था। मैं यह विश्वास नहीं करता। मैं केवल इतना करता हूँ, हम अक्सर इसका उपयोग करते हैं कि कहते हैं वो एक योना है, परंतु यदि मैं इसके दूसरे पहलू पर पहले ही बोल चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे मैंने सोचा योना, उसके साथ क्या हुआ। अब यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर और उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर और तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। क्या यह एक दुखित अंत नहीं है? एक मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में से भाग रहा है, और यही मेरा विषय है। अब पहले हम इस पर विचार करना चाहते हैं। योना, वो कारण, विशेष कारण जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि उसने यहाँ यह बड़ा कार्य किया, क्योंकि योना एक यहूदी था और उससे कहा गया कि वह अन्य जातियों के शहर में जाकर उनके विरुद्ध यह ललकारे, यह सोचकर कि वह ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि अन्य जाति यह सोचेंगे इस यहूदी को हमसे क्या काम। परंतु आप यहाँ पर दूसरी चीज देखिए। इससे हमें यहाँ एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं, परंतु वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। वह सब लोगों का परमेश्वर है। उसने केवल यहूदियों को चुना। यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते थे। वह किसी विशेष कारण से चुने गए थे, और वो कारण यह था कि उन्हें व्यवस्था दी जाए और वे उसका पालन न कर सके। और उसने उन लोगों के द्वारा दिखाया कि व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता, और वही एक धार्मिकता का परमेश्वर है। और व्यवस्था ने धार्मिकता की मांग की, लेकिन व्यवस्था में किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कोई अनुग्रह नहीं था। व्यवस्था द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन उस दंड को चुकाने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता थी, या व्यवस्था हमें जहाँ पर उसके नीचे रख देती है। और यहाँ योना को बुलाया गया था, जैसे कि यह बाइबल का छोटा भविष्यवक्ता है कि वह इस नगर को जाए। और यहाँ पर हम सब अपना उदाहरण पाते हैं। हम में से प्रत्येक, हम किसी न किसी चीज से भागते हैं। हम परेशानियों से भागते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसा ही करने की है। हम लोग किसी का सामना करने के बजाय भागने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। देखिए, हम अपने को भागते हुए पाते हैं। कभी कभी हम अपने को काम से भागता हुआ पाते हैं। हम नहीं चाहते, हम काम करना नहीं चाहते। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना कमाए ही वह अपना जीवन चला सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि वह सुलेमान ही है जिसने कहा था कि हम चींटी को देखकर उसका उत्तर पा सकते हैं। आप जानते हैं, एक छोटी चींटी मुझे बताती है, यदि वह प्रत्येक चींटी काम न करे और जमा न करे, तो जाने वह चींटी उस जाड़े की ऋतु में खाना नहीं खाती। इसलिए हर एक को कार्य करना है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका सामना करना है। प्रत्येक को
किसी निश्चित जिम्मेदारी का सामना करना है। जब आप अपनी पत्नी के चुनाव के लिए आते हैं कि विवाह करें या पति को चुने, तो आपकी एक जिम्मेदारी है और तब आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है आप एक घर बनाएं, यह एक अच्छा सुंदर घर हो, और तब विवाहित स्त्री होने के नाते सोचें, आपको बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए सोचना है, और तब आपको उन सुंदर चिकनी साफ दीवारों के लिए सोचना है कि इस सारे पर नन्हे गंदे हाथों के निशान लगने वाले हैं। तब आपकी जिम्मेदारी उन अपने बच्चों को पढ़ाने की है, आपकी जिम्मेदारी कपड़े पहनाने और खिलाने की है। हर चीज जिम्मेदारी है और ये बहुत सरल है। जब जिम्मेदारियां सामने आती है तो उनसे बचकर भागें। और हम पाते हैं कि विवाह एक जिम्मेदारी है और सारे शिष्टाचार में, यहाँ तक कि बहुत सी बार हम पाते हैं, यह कहने में सख्त है परंतु यह सच है। बहुत सी बार सेवक लोग परमेश्वर के सच्चे वचन के पक्ष लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। जब उनका सामना उससे होता है, वे उस जिम्मेदारी से भागेंगे। जब मनुष्य के सामने परमेश्वर की सच्चाई लाई जाती है हमारे पास, हम जब तक अंतिम सहारे तक नहीं पहुंच जाते, हम भागने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं अपने छोटे भतीजे से वहां पर बात कर रहा था। वो एक कैथोलिक है और मैंने कुछ वर्ष पहले उस लड़के को बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में दिया और उसका किसी छोटी लड़की के साथ विवाह हो गया और वो कैथोलिक बन गया। और मैंने उसकी माँ का हाथ पकड़ा जब वो वहां पर मर रही थी। उसने मुझसे अंतिम शब्द कहे, मेलविन की देखभाल करना। और वो अभी हाल ही में स्वप्न देख रहा था। वह तो नहीं कर सकता, हर हर दिन पिछले सप्ताह वह सपने देखते आ रहा था। बोला कि मैं आपकी कलीसिया में आता हूँ अंकल बिल, और आप वहां खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। मैं पाप स्वीकार करने के लिए दौड़ा आता हूँ, मैं जाग जाता हूँ। उसने कहा, मैं गलत रहा हूँ। मैंने कहा, मेलविन, तुम्हें इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा स्थान वहां नीचे है जहां से तुम संबंधित हो। यह ठीक बात है, देखा। परंतु जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए कभी कभी यह हमें छिपने के लिए दूर ले जाता है। ऐसा करने के लिए एक पिता होने के नाते जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए अपने बच्चे को कोड़े लगाते हैं। उन छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा करना नहीं चाहते, परंतु एक पिता या माता होने के नाते उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आप जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। क्योंकि बाइबल ने कहा, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसके पुत्र को बिगाड़ देता है। और ये आज भी संसार में हर मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में अच्छा है। परमेश्वर का ये सत्य अब तक बना हुआ है। यदि इसका अधिक प्रयोग किया जाता तो हमारे यहाँ इतने बाल अपराध और बकवास और सड़ावट जो संसार में है ना होती। परंतु परिवार के पुराने सुनहरे नियम बहुत समय पहले तोड़ दिए गए और वे बच्चों को जो भी वे चाहते हैं करने देते हैं। परंतु और भी, जैसा मैंने कहा, सेवक लोग वे सत्य के आमने सामने होंगे और तब इससे दूर चले जाएंगे। देखिए, वे वहाँ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसका सामना नहीं करना चाहते हैं। बहुत सी बार मेरे पास लोग आकर कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि यह ठीक है, परंतु यदि मैं ऐसा करूँ तो वे मुझे कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। इससे क्या, यदि आप नहीं करते हैं तो वे आपको वहां से बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपको कहीं से तो बाहर निकलना ही है, देखा। इसलिए हो सकता है आपको इसका सामना करना है, बजाय इसके कि इससे भागें और कहें, भाई मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस जाना निश्चय ही कुछ और सुनना है। वचनों में ढूंढो, यीशु ने कहा, वचनों में ढूंढो। तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है और वही है जो मेरी गवाही देते हैं, परंतु हम पाते हैं कि लोग इसका सामना नहीं करना चाहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए और देखते हैं, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के लिए बाध्य है और जब वह प्रतिज्ञा को पूरा करता है, तब लोग उस संदेश से जो उस समय के हिसाब से है जिम्मेदारी का सामना करने से डरते हैं। ऐसा हम सब जगह पाते हैं। आप लूथरन के विषय में क्या है? कितने लूथरन डरे हुए थे। लोग लूथर की सच्चाई का सामना करने से डरे हुए थे जब वह धर्मीकरण के साथ सामने आया। देखिए, आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी। शायद आपका खुद का जीवन यीशु मसीह को स्वीकार करने और एक लूथरन होने के लिए। आप मेथोडिस्ट को देखिए, ये कैसे हुआ करता था। आप सब पवित्र शोर शराबा करने वाले कहलाए थे।
मुझे लगता है आप ये जानते हैं। और वे आत्मा के प्रभाव में आ जाते और आगे पीछे झटका देते। और उन्होंने कहा कि उन्हें झटके लगते हैं। वो नहीं, वो पेंटिकॉस्टल नहीं है। बहुत वर्षों पहले वे मेथोडिस्ट ही थे। वे झटके देते और हिलते और परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव में गिर जाते और उनके मुंह पर पानी डालते और उन्हें पंखा करते और सोचते कि वे मर गए। और अब आपको पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड समझा गया था। परंतु आपके पास आपके माता और पिता थे। या तो इसे ग्रहण करना था, सच्चाई और तथ्य का सामना करना था, या उसे छोड़ना था। तुम पेंटिकॉस्टलों का क्या हुआ जिन्होंने दानों को वापस पाया जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषाओं के बोलने के साथ आया और आत्मा के दान कलीसिया में वापस आए? मेथोडिस्ट के लोगों ने क्यों आपको बाहर निकाल देना चाहा और उन्होंने ये कार्य किया, परंतु आपको इसका सामना करना ही था। यह कुछ ऐसा था जिसे आपको करना था। उस विवाद विषय का क्या हुआ जब वह यीशु मसीह के बपतिस्मे के साथ आया और आपने इसे देखा? यह बिल्कुल सत्य था। आपको इसका सामना करना ही है या इसके लिए कुछ करना है। आपके पास एक जिम्मेदारी है, हर एक के पास है, और आपको इन बातों का सामना करना है। ठीक है। और जब आप इन दिनों में अब देखते हैं कि परमेश्वर के वचन ने इन बातों की प्रतिज्ञाओं को किया है जिनको अब हम होते हुए देखते हैं, तब हम पर जिम्मेदारी आती है कि या तो उसका सामना करें या उससे बच के दूर हट जाएं। आप बस तटस्थ या बीच में बने नहीं रह सकते। इस विषय में आपको कुछ करना ही है, कोई तो कार्य करना ही है। आप उस कलीसिया के दरवाजे के अंदर आकर और उसी व्यक्ति के रूप में बने रहकर बाहर नहीं जा सकते। या तो आप और दूर चले जाएंगे या परमेश्वर के समीप आ जाएंगे हर बार जब आप अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। ओह, लोगों के लिए ये कितना सरल है कि इन बातों से बचें। और मैं चाहता हूं कि हम इन बातों पर सोचें। जब हम अपनी निश्चित ठहराई हुई सभाएं कल रात्रि आरंभ करते हैं, कि मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, जब कोई चीज सामने आती है, यदि उस विषय में कोई प्रश्न है, यदि उस विषय में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। उदाहरण के लिए मैं कहूं, मैंने कहा मैं पश्चिम में जा रहा था और तुमने मुझे इस ओर निर्देशित कर दिया। ठीक है। पहली बात जो आप जानते हैं, मैं अपने सही लक्ष्य से हट जाता हूं और मैं उत्तर पश्चिम में हो जाता हूं। ठीक है। क्या हो यदि कोई मुझे इस ओर निर्देशित करे और मैं उस मार्ग पर चलूं, तो मैं फिर से अपने लक्ष्य से हट जाता हूं। मैं दक्षिण पश्चिम में चला जाता हूं। तो ठीक है, जब तक प्रश्न है कि कौन सी ओर पश्चिम है, तो कहीं पर इसका सीधा उत्तर होना है। और जब ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं बाइबल की सच्चाई के विषय में, तो कहीं तो सही उत्तर को होना है। ये ठीक है, कहीं तो होना ही है। और जब हम देखते हैं कि कोई चीज सामने आती है, मैं सोचता हूँ कि बजाय इसके कहते हैं बेकार की बात, मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता, मैं इस प्रकार की बात का मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता। क्यों नहीं आप बाइबल को लेकर और बैठ जाते और इसका सामना करते हैं? अध्ययन करें। आप यहाँ अब सभा में हैं, जरा इस पर सोचें, अपने आप से जांचें, वचन के साथ शब्द शब्द करके जांचें। यही एक विधि है इसे करने के लिए, जो सत्य बताती है, और इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सत्य बताना ही है। मसीह पूरी बाइबल का प्रकाशन है। उसमें, मसीह में सारी परिपूर्णता, बाइबल की सारी भविष्यवाणियां बिना किसी शर्त के मसीह यीशु में पूर्ण हो रही है, क्योंकि वो शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर था। और अब जब हम इन बातों को पाते हैं, हालांकि जब हम आमने सामने होते हैं और सभा में आते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को चलते फिरते और काम करते और अलौकिक कार्य करते देखते हैं और देखते हैं कि इसने किए, और बाइबल में देखते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रतिज्ञा इस समय के लिए है, तब जब हम इन चीजों को देखते हैं, तब हमारा सामना हमारी जिम्मेदारी से होता है कि हम इसे ग्रहण करें। जैसे कि मेरा अर्थ हम लोगों से है। बहुत से लोग अब सहानुभूति प्रकट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ठीक है, परंतु इससे नहीं होता, इससे बात नहीं बनती। यह वो बात नहीं है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्या हो यदि मैं एक नवयुवक होता था, अपने लिए विवाह हेतु पत्नी ढूंढता था, और यहाँ एक लड़की खड़ी हो जो हर योग्यता पूरी करती हो,
जिसको मैं सोचूं कि इसे लेकर अपनी स्त्री बनाऊं। क्यों आचरण से वह एक रानी थी, और सुंदर और बढ़िया व्यक्तित्व, एक सच्ची मसीही, हर चीज जो मैं एक अच्छी पत्नी के लिए सोच सकता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना भी कहूँ कि वह सिद्ध है। वह बिल्कुल ठीक है। वह तब तक मेरी नहीं है जब तक मैं उसे ग्रहण न करूं और पत्नी होने के लिए उसकी जिम्मेदारी न लूं। बिल्कुल यही बात संदेश के लिए है। आप कह सकते हैं यह ठीक है, या यह वो, या कुछ और कहें, मुझे इसके साथ सहानुभूति है। मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है, परंतु आपको इसे ग्रहण करना है और इसको आपका भाग बनना है, और आप इसका एक भाग हैं। आपके पास है, तब यह आपका है। जब आप इस निश्चित स्त्री से विवाह करते हैं जिसको आपने चुना है, तब तब आप एक हैं। और इसी तरह से आप मसीह के साथ हैं। जब आप उसे प्रकट होते हुए देखते हैं और वास्तविक बनता है, तब आप उसका भाग होते हैं और वो आपका भाग होता है, और कुल मिलाकर आप संदेश का भाग होते हैं। ओ कितने ही सांप्रदायिक जहाज हम पाते हैं कि आज के दिनों में योना की तरह तर्शीश को जा रहे हैं। उनमें से 900 कुछ जहाज जिन्होंने सरल रास्ता लिया है, इससे सामना नहीं करना चाहते। योना इन बातों से जो अन्य जाति में चल रहा है सामना करना नहीं चाहता। वह इस क्रूर संदेश को वहां ले जाना नहीं चाहता। यदि तुम 40 दिनों के अंदर प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यह करना उसने पसंद नहीं किया, और उसने सोचा उन अन्य जातियों को यह बताना कठिन कार्य है, वे मेरे साथ क्या करेंगे। परंतु उसे इसका सामना करना था। देखा, परंतु उसने सरल जहाज पकड़ा और तर्शीश चला गया। जहाज के निचले ढांचे में जाकर और सोने चला गया। सरल मार्ग को लिया। यह सरल मार्ग है लोगों के लिए। यह लोकप्रिय मार्ग है। यह बहुत सरल मार्ग है जहां लोग आपको पीठ थपथपा सकते हैं और कहें कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, और यह ऐसा और ऐसा है और यह है, और संसार आपकी ओर देखेगा। लोकप्रियता के मार्ग पर जाना सरल है, परंतु जब आपको कुछ भिन्न करना होता है, जब आप अपने दृढ़ विश्वास पर स्थिर हों, जिसे आप जानते हैं कि यह सत्य है, यह वही है जो कठोर भाग है, तब वहां रगड़ाई होती है। और जैसे कि हम प्राय वो पुराना गीत गाते हैं, जब सागर शांत हो तो नाव खेना कितना सरल है, यहोवा के महान बलशाली भुजा पर विश्वास करना। परंतु ओह, लहरों को उठने दो, हवा को चलने दो, और जब लहरें ऊपर उठने लगे तब आप क्या करते हैं? कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने एक बार बताया था कि उस महिला ने कहा, उन पहले घोड़ों और बग्गी के दिनों में उसने कहा, कलीसिया में जाते समय घोड़ा उनको लेकर दौड़ गया। बोली कि आप क्या कर सकते हैं? कहा, मैंने प्रभु पर तब तक भरोसा किया जब तक कि रेखाएं टूट नहीं गई। खैर, यही समय है प्रभु पर भरोसा करने का। हर बार रेखाएं टूटने के बाद आप तब तक रेखाओं पर भरोसा कर रहे होते हैं जब तक वे टूट नहीं जाती। हाँ, और इसलिए हम पाते हैं कि हमारे पास जाने के लिए बहुत से सरल मार्ग हैं। जहाज तर्शीश को जा रहे हैं क्योंकि ये आसान है। गैर जिम्मेदारियां, ये बस बहता रहता है। आपके पास सब कुछ आता रहता है। हर कोई आपको पसंद करता है, और हर कोई आप एक कोई भी आपसे असहमत नहीं है। आप किसी से असहमत नहीं है। अब क्या यह बर्तन पोंछने का कपड़ा नहीं है? यह ठीक है। जी हाँ, ऊपर उड़ो, फड़फड़ाओ, क्यों? कोई क्यों न हो। मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन हैं और किस लिए खड़े हैं। सचमुच अच्छे विचार वाले लोग आपके विषय में अधिक सोचेंगे यदि आप अपने दृढ़ विश्वास पर स्थिर रहेंगे कि जो सही है सही है। चिंता न करें। आप एक स्त्री को लें, हो सकता है वह बहुत ही आकर्षक न हो और वह जो कुछ भी है, परंतु आप उस स्त्री को उसके स्त्रीत्व के सिद्धांतों के लिए स्थिर रहने दें। उस स्त्री की तरह ही स्थिर रहने दें। और यदि एक पुरुष में पुरुष का थोड़ा भी अंश है तो वह उसका पक्ष शुद्ध रूप में लेगा। बिल्कुल, हम उस चीज की सराहना करते हैं जो कि किसी में है, जिसका वे विश्वास करते हैं कि यह सत्य है, और जो वह सोचते हैं कि यह ठीक है, उसके पक्ष में खड़े होते हैं। आज किस तरह से बहुत सारे मसीह जो ढीले ढाले हैं, वह इतने अस्थिर हैं, और बहुत कुछ इतना तक वे यह नहीं सोचते कि वह सब जो वे करते हैं कि कलीसिया की सदस्यता लेना, कहीं जाना, अपना नाम रजिस्टरों में चढ़ाना, या कुछ छोटा मोटा करना,
ऊपर नीचे कूदना, चिल्लाना या ऐसा ही कुछ, और उसे मसीहत कहते हैं। मसीहत प्रत्येक दिन एक उबड़ खाबड़ जीवन है। इस वर्तमान संसार में परमेश्वर के लिए जीवित रहना, यह तो हृदय में निरंतर जलने वाली आग है और परमेश्वर का प्रेम है, जो आप में आग को उत्पन्न करता है और आपको लोगों के साथ उस ओर रख देता है और मसीह की ओर परिवर्तित करने को लगाता है। जिम्मेदारियां। परंतु जिस मार्ग पर संसार चल रहा है, उस पर चलना सरल है, धारा में साथ साथ बहना सरल है। वहां जाकर और नदी में अपनी नाव में बैठ जाओ। आप अपनी पतवार लेकर धारा के विरुद्ध खेलना आरंभ करें। अधिक समय नहीं बीतेगा और वो कठिन हो जाता है, परंतु आप अपनी पतवारों को छोड़ दें और देखिए कि पेड़ पीछे की ओर जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं, पीछे की ओर। परंतु देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। जब चीजें आसानी से तैरती आगे जा रही हों, तो याद रखें आप नीचे एक बड़े झरने की ओर जा रहे हैं। किसी तरह का आप झरने की ओर जा रहे हैं और बहुत जल्द आप उस झरने के ऊपर से गिरेंगे। जरा सा संसार के साथ चलिए, मार्ग सरल होता है। आप वह नहीं चाहते हैं, नहीं श्रीमान, परंतु आपको अपनी जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए। अब आप इसका विश्वास करते हैं और आपके पास, आप सोचते हैं कि यह सत्य है। और जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने हमें इस दिन में दी है कि इस संदेश को लाएं। और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरे दिन कम होते जा रहे हैं, मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी पहले से जो मैंने कभी अनुभव की थी, अब अधिक है। बढ़ते जाओ, हमें यह करना ही है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमें इस संदेश को ले जाकर बताना ही है और लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आ रहा है, कि वही परमेश्वर है और वह जल्द आ रहा है। अब संसार में प्रभु के आगमन को छोड़ कोई आशा नहीं है। वहां उन मित्रों को पीछे मुड़कर देखता हूँ जो कि मेरे साथ जब थे, जब प्रभु का दूत इन लड़कों ने जो यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वह स्थान पा लिया है जहाँ यह घटित हुआ। और केवल याद रखिए कि उस दिन प्रभु ने भाई वुड से क्या कहा जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे और वो एक प्रकार से रो रहे थे क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। और प्रभु ने कहा, उस पत्थर को लो और उसे ऊपर हवा में फेंको और कहो, यहोवा यो कहता है। और मैंने यह किया और भाई वुड एक गवाह के रूप में बैठे हुए हैं। और मैंने कहा, भाई वुड, अधिक समय नहीं बीतेगा कि आप कुछ घटित होते हुए देखेंगे। और अगले दिन जब हम सब वहां खड़े हुए थे और उन लोगों का एक झुंड आज रात्रि में भी ठीक यहाँ खड़ा हुआ है, एक नवयुवक प्रचारक वहां था और वह था, मैंने ध्यान दिया, मैं अभी एक रात्रि पहले उससे मिला हूँ। वह हमारे कैंप में था, वह हमारे साथ आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप कभी इस प्रकार के दर्शन देखते हैं जैसा कि यह है? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, परंतु मैं यहाँ पर इससे अलग रहने आया हूँ ताकि थोड़ा सा आराम कर लूं। वह बोला, अच्छा है। मैंने कहा, मैं बिल्कुल जीवनचर्या में वह मुझे चीजें यहाँ दिखाता है। और मैंने कहा, ठीक पहाड़ पर, यहाँ जहाँ 7 स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए। उसने कहा, हाँ मैं समझता हूँ। बोला, मैं जो आपकी सभाएं कैलिफोर्निया में हुई उसके प्रायोजकों में से एक था। मैंने कहा, अच्छा, मुझे यह जानकर निश्चय ही प्रसन्नता हुई है। और वहां खड़े हुए तभी मैंने चारों ओर देखा और मैंने एक भारी भरकम डॉक्टर को देखा जो उसकी आंखों में देख रहा था। और मैंने उसे यह कहते सुना, तुम अपनी ये आंख खोने जा रहे हो क्योंकि उसमें एलर्जी है और मैंने 2 वर्षों तक इसका इलाज किया है और आप इस आंख को खोने जा रहे हैं। मैंने कहा, यही कारण है कि तुमने मुझसे यह पूछा, क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें उस दिन यह बताया है कि तुम यह आंख खोने जा रहे हो। और उसने कहा, यह सही बात है। और उसने चारों ओर इस प्रकार से देखा और मैंने देखा उसकी माँ ने अपना एक लंबा मोजा उतारा और अपना पैर बाहर निकाला जिसमें कि उसके पंजों के बीच में छोटे छोटे ट्यूमर लटक रहे थे उसकी टांग के ऊपर नीचे। और बोली, यदि तुम भाई ब्रैनम से मिलो तो उनसे इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहना। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने अपने हाथ से अपना पैर इस तरह से बाहर निकाला और उसने कहा कि उसे उनके पंजे के बीच में छोटे छोटे ट्यूमर हैं और इस तरह, और कहा, भाई ब्रैनम प्रार्थना करें। वह बोला, भाई ब्रैनम, ये सत्य है। मैंने पीछे देखा। जब मैंने पीछे देखा, मैंने उसे अपनी ओर
उसकी चमकदार आंखों के साथ इस तरह देखते देखा। मैं उससे इस बर्फ गिरने के समय मिला। उसकी आंखें जितने भी कैंप में थे उन सबसे अच्छी थी। प्रभु ने उसे चंगा किया था और अच्छा कर दिया। जबकि मैं वहां खड़ा हुआ था, प्रभु ने कहा, उसने मुझे दिखाया कि क्या घटित होने जा रहा है। न्याय पश्चिमी किनारे पर लागू होने जा रहा है। और उसने कहा, जाकर उस आग वाले स्थान के पास खड़े हो। और मेरे हाथ में एक फावड़ा था। मैं वहां गया और भाई रॉय रॉबर्टसन, हम सभी उन्हें यहाँ जानते हैं। जहां तक मुझे पता है वे आज रात यहाँ नहीं है। वे एरिजोना में हैं। वे यहाँ के ट्रस्टियों के अध्यक्ष हैं और मैं उन्हें एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में जानता हूँ। और कुछ घटित होने जा रहा था। एक बहुत ही सुंदर शांत प्रातः थी। प्रातः के लगभग 10 बजे थे और हम में से 10 या 12 लड़के वहां थे। तंबुओं को गिरा रहे थे और सूअरों की खाल उतार रहे थे और आदि आदि। इसलिए मैं वहां निकला। मैंने कहा, रॉय जल्दी से छिप जाओ, जल्दी से, कुछ घटित होने जा रहा है। मैं इससे अधिक नहीं बता सका, परंतु समय पर मैं वहां पहुंचा और स्वर्ग से परमेश्वर का चक्रवात नीचे उतरा और ऐसा धमाका हुआ जैसे कि पहाड़ हिल गए। पहाड़ पर घूमते हुए चारों ओर धारियां काट दी, मेरे सिर से लगभग 5 फीट ऊपर, और पेड़ों की सारी चोटियां काटकर अलग कर दी, जैसे कि चट्टानें टूट गई। ऊपर हवा में गया और फिर से वापस आया उस दूसरे बड़े बपतिस्मे के साथ और पहाड़ पर टकराया और इस तरह से चट्टानें उड़ा दी। यह 3 बार किया और ऊपर आकाश में चला गया। और भाई बैंक्स मेरे पास आए, कहा, यह वही है जो आपने कल कहा? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, यह बिल्कुल वही है। देखा। और तब 2 दिन बाद अलास्का लगभग वहां डूब गया और वह पश्चिमी किनारा ऊपर और नीचे गर्जनाएं और झटके और हर चीज घटित हुई। और किसी एक दिन वह सड़कती हुई समुद्र के नीचे जाने वाली है। यह ठीक बात है। यह क्या है? हम प्रभु के आने के समय में रह रहे हैं, जब हम वादों और चीजों को उड़ते हुए देखते हैं और सब यह विभिन्न प्रकार की चीजें, हम जानते हैं कि कहीं इन सब का सही उत्तर है। वहां बाहर देश के हिस्सों में लोग गुफाओं और इत्यादि में जा रहे हैं। और 16 मार्च को आपने अखबार में पढ़ा होगा कि प्रभु आ रहा है। आप जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति उस मिनट या समय को नहीं जानता। जब हम देखते हैं कि सारी बातें और चीजें जिस प्रकार से घटित हो रही हैं और उनका कहीं तो सही उत्तर है, वहां कहीं तो भी सत्य को होना है। वहां एक है पूर्व और एक पश्चिम है, परंतु एक पूर्व दक्षिण है और उत्तर पश्चिम है, या कुछ और, परंतु कहीं तो कोई सही उत्तर है, कहीं तो इस प्रश्न का। इससे बचकर भागो। हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र के आगमन की घड़ी में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ध्यान दें और परमेश्वर हर समय मनुष्य को सही उत्तर देने के लिए तैयार है। हमेशा इसी प्रकार से हुआ है। यह मनुष्य में है कि बचकर परमेश्वर से दूर भाग जाए। यह जब से आदम अदन वाटिका में था ऐसा होता चला आ रहा है। जब आदम अदन वाटिका में था, जब वह जिम्मेदारी में आया कि अपना चुनाव करे, क्या वो परमेश्वर के साथ रहे या अपनी पत्नी के साथ चला जाए, उसको यह करना था। यह उसको करना था। यह जिम्मेदारी उस पर थी। या तो उसको वह लेना था जो उसकी पत्नी ने कहा या जो परमेश्वर ने कहा। और जब उसने अपनी पत्नी के साथ जाने का मार्ग चुना और जब उसने यह किया, तब उसने अपनी मूल अवस्था को खो दिया और समस्त संसार को मृत्यु के अधीन कर दिया। जब उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी थी या फिर नई ज्योति जो उसकी पत्नी ने पाई थी उसे ग्रहण करना, जो कि विपरीत थी। हे परमेश्वर, इस पर सोचिए। परमेश्वर ने उन्हें केवल 8 या 10 वचन पालन करने के लिए दिए थे, लेकिन तू उस पेड़ से न खाना। उन्हें बस इतना ही पालन करना था और इतने से वचन के बावजूद भी उन्होंने इसे तोड़ दिया। तब आदम को सामना करना ही था। क्या मैं वह करूं जो मेरी पत्नी ने करने को कहा है, या मैं वो करूं जो परमेश्वर ने करने को कहा? और वह अपनी खुली आंखों के साथ बाहर चला गया। उसे जिम्मेदारी लेनी ही थी जिसने सारी मानव जाति को मृत्यु में डाल दिया। तब वहां दूसरा आदम आया जो कि मसीह था। उसके समान एक भी नहीं। कोई कहता है वो परमेश्वर नहीं था। उसकी विशिष्टता ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर था। कभी भी कोई जीवधारी उसके समान नहीं जिया था। वह अपने ही संसार में जिया था। वो शारीरिक
प्राकृतिक के क्षेत्र से बाहर उत्पन्न हुआ। हालेलुया, वह स्वयं अपना रचयिता शरीर बना। कौन है जो वहां खड़ा हो जहां वो खड़ा था? किसने उसके समान बातें की? कौन उसके समान बातें कह सकता है जो उसने कही? कौन उसके समान कभी काम कर सकता है जो उसने किए? उसकी विशिष्टता ने सिद्ध किया कि वह परमेश्वर था। कहीं भी कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ था, कोई भी वह नहीं कर सकता जो उसने किया। कौन है जो मृत्यु को कब्र में से वापस बुला सकता है? और कौन है आकाश को रोक सका और कुछ भी करे? जो भी वह करना चाहे वह परमेश्वर था। कौन उसके स्थान पर खड़ा हो सकता है? कौन हो सकता है? केवल वह सिद्ध अमरहार परमेश्वर शरीर बना और हमारे बीच वास किया। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। वह अपने स्वयं के संसार में रहा। कोई भी मनुष्य उसके समान नहीं बोला। उसने जब भी अपना जरा सा मुख खोला तब तो कुछ ऐसा भिन्न होता था जो कि किसी से भी भिन्न होता। किसी ने कहा वह तो केवल साधारण मनुष्य था, मैं इसकी परवाह नहीं करता। वो परमेश्वर था। वो यही था, क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी उसके समान नहीं बोला। कोई व्यक्ति उसके समान नहीं बोल सकता, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर था, स्वयं शरीर बना, परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण। मैं उन भविष्यवक्ताओं को स्वीकार करूंगा। उनका संदेश उनके पास था, उनके पास वे तब थे, उनके पास वे अब हैं, परंतु वहां परमेश्वरत्व की देह की परिपूर्णता थी जो वहां प्रकट हुई थी। वह एक अनुपम था और वही एक था जिसको विवाद विषय का सामना करना था, अपनी उस महान सामर्थ्य के साथ जो उसके पास थी कि वो इस संसार का सर्वोच्च राजा था। वह होगा और वो अब अपने संतों के लिए है। वह वहां खड़ा हुआ। कितना निर्धन मनुष्य होगा कि सर रखने को भी जगह नहीं, जो यह भी जानता है कहाँ मछली ने सिक्के को निगला है। वह क्या व्यक्ति हो सकता है जो बड़े घड़ों में पानी लेकर और उसे दाखरस में बदल दे और अपने सिर रखने को जगह न हो? उसे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना था जो कि उसके हाथों में सौंपी गई थी। क्या मनुष्य है जो 4 दिन से मरे हुए और सड़े हुए मनुष्य को उठाकर खड़ा कर दे? क्या वह अपने आप को नहीं बचा सकता था? बिल्कुल, वह कर सकता था, परंतु यदि वह ऐसा करता तो वह हमें नहीं बचा सकता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना था, और क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता वचन के लिए थी, जबकि आदम का आज्ञा न मानना और उसने वो तर्शीश जाने का छोटा मार्ग लिया, परंतु यीशु ने निनवे का, अन्य जातियों का मार्ग लिया कि अपने लिए दुल्हन ले ले। मैं प्रसन्न हूँ कि उसने आज रात्रि यह किया है। हमें सत्य का सामना करना चाहिए कि हम उसके हैं। संसार को दूर हटाएं। आमीन। हर व्यक्ति को इसका सामना करना है। परमेश्वर के सामने यह उसकी जिम्मेदारी है। हम थोड़ी सी देर के लिए नूह को लें। उसकी थी नूह, मूसा, एलिया और वह सब बाकी लोगों की हर युग में उनकी जिम्मेदारी थी और उन्हें यह करना था। केवल यही कारण था कि वे समय पर भेजे गए। नूह को उसके वैज्ञानिक युग में देखिए, कैसे उसको बिल्कुल अवैज्ञानिक बात का सामना करना पड़ा था। क्यों? वहां एक भी कारण न था कि यह क्यों नहीं अवैज्ञानिक हो सकता है। देखिए, मेरा मतलब यह अवैज्ञानिक था। क्यों? उन्होंने कहा आकाश से वर्षा होने जा रही है। उनके ऊपर आकाश से कभी भी एक भी बूंद बारिश नहीं पड़ी थी। अब उसे इसका सामना करना था। परमेश्वर ने कहा कि वर्षा होने जा रही थी, और तब विश्वास बिना कार्यों के मृत है। यदि आप कहते हैं मैं इसका विश्वास करता हूँ और कोई कार्य नहीं करते, जिस प्रकार की संदेश आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, कार्य नहीं करते, तो इससे क्या लाभ होगा? समझे? नूह अपने हथौड़े के साथ काम करने चला गया और जहाज बनाया, इसकी पुष्टि करने के लिए कि वह किस विषय में बात कर रहा था। यही हमें भी करना है। हमें काम पर जाकर अपने विश्वास को सिद्ध करना है। अपने कामों के द्वारा हमारे काम हमारे विश्वास को सिद्ध करते हैं। मूसा को यही करना था और एलिया को यही करना था। हर भविष्यवक्ता को अपने युग में खड़े होकर और अपनी इन जिम्मेदारियों का सामना करना था, परंतु बहुत से योना को पसंद नहीं करते। वह भागा, वे नहीं भागे। ध्यान दें, इसके विरोध में चिल्लाएं, ओ प्रभु, यह यहाँ है, यह विषय है, इसके विरोध में चिल्लाएं, यह जांच का भाग है। जरा वहां जाकर और उन लोगों को बताओ
कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होने आ गया हूँ। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करूंगा। यहाँ मेरे पास एक छोटी सी चीज है। मैं विश्वास करता हूँ मैं इसको बना सकता हूँ। हम सब एक साथ मिल जाएं और यह करें वह करें या कुछ और। परंतु ऐसा था, इसके विरोध में चिल्लाओ। जब आपको किसी के विरोध में चिल्लाना होता है, अब उसे वहां हर चीज के विरोध में चिल्लाना था जो वहां थी। उस नगर के विरोध में चिल्लाना था, उनके कार्यों के विरोध में चिल्लाना था, उनके कलीसिया के विरोध में चिल्लाना था, उनके भविष्यवक्ताओं के विरोध में चिल्लाना था, उनके सेवकों के विरोध में चिल्लाना था, उनके पुरोहितों के विरोध में चिल्लाना था। इस सारी बातों के विरोध में चिल्लाओ, इसके विरोध में चिल्लाओ। नूह अपने युग के विरोध में चिल्लाया, निश्चय ही वह युग के कलीसियाओं के विरोध में चिल्लाया। निश्चय ही मूसा अपने युग के विरोध में चिल्लाया। उन लोगों, पुरोहितों और वगैरह वगैरह के वह सारे रास्ते जंगल में चिल्लाया। हर दो राहे पर वह चिल्लाया, लगातार लोगों पर चिल्लाया। एलिया अपने समय में बहुत ही अप्रिय था, क्योंकि वह उस युग के विरोध में चिल्लाया। निश्चय ही था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने समय में अप्रिय था। वह अपने युग के विरोध में चिल्लाया। उसने राजा से कहा, जो उस देश का शासक था, उसने उसने अपने भाई की पत्नी से विवाह किया था। एक प्रातः उसे विवाह और तलाक पर प्रचार करना था, इसलिए वो इसके विरोध में चिल्लाया। उसने कहा, तेरे लिए उचित नहीं है कि तू उसे रखे। बाद में उसे इसका भुगतान अपना सर कटवा कर करना पड़ा, परंतु वो चिल्लाया और अपने कर्तव्य के स्थान पर खड़ा रहा। उसने कभी भी तर्शीश के लिए जहाज नहीं लिया और कहा, अच्छा हेरोदेस, मैं तुमसे सहमत हूँ, ये ठीक है। जब तक आप सोचते हैं कि यह अच्छी महिला है, वो आपकी अच्छी पत्नी बन सकती है, तो आगे बढ़िए। ओह दया, उन बर्तन पोंछने के चिथड़ों पर देखा आपने? जी हाँ, बहुत छोटी चीज है वह छोटी चीज। क्यों? वह कुछ नहीं है, परंतु उससे गंदी प्लेटों को साफ करते हैं। परंतु ध्यान दें, यूहन्ना ऐसा नहीं था। उसने सीधे इसका सामना किया। उसने कहा, तेरे लिए यह उचित नहीं कि तू उसे रखे। जी हाँ श्रीमान। और वह इसके विरोध में खड़ा हुआ। वे कभी नहीं भागे, यूहन्ना भी नहीं। उन्होंने खड़े होकर और तथ्य का सामना किया। योना की तरह एक बार मूसा ने भागने का यत्न किया, परंतु परमेश्वर उसे वापस ले आया। उनमें से बहुतों ने बचने का यत्न किया, वे आराम कर। परंतु देखिए, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आप निश्चित हैं कि परमेश्वर संदेश में है, तब कुछ भी आपको वापस नहीं फिरा सकता। इससे योना वापस नहीं हुआ। नहीं श्रीमान। पुराने समय का आमोस चिल्ला उठा, कहा, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? और परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? कौन भविष्यवाणी ना करेगा? जब आप देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है और कहता है कि अमुक बात घटित होगी, और वह यह है, एक सिंह गरजता है, हर कोई डरता है। जी हाँ श्रीमान। यदि आपने कभी जंगल में एक दहाड़ सुनी हो, आप पिंजरों के पास उनकी म्याऊं की आवाज सुन सकते हैं, उन पालतू सिंहों की। परंतु आपको जंगल की मूल दहाड़ एक बार सुननी चाहिए। 500 गज दूर से चट्टाने पहाड़ से गिर जाएंगी। मैं नहीं समझ पाता कि यह डकारना कहाँ फेफड़ों में से आता है। और वो अपना सिर नीचे करता है, बालों को खड़ा कर देता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, जैसे कि एक पर्वत श्रेणी की लंबी कतार जब वहां अपने फेफड़ों की बड़ी दहाड़ से गरजता है। कौन है जो न डरेगा? वे कहते हैं, यदि आप कभी सिंह द्वारा मारे जाएं, तो यह दर्द रहित है। वह आपको डराकर ही मार देता है, इससे पहले वो आपको पकड़े। देखिए, आप इसका ध्यान नहीं देते हैं। वह आपको बड़ी भयानक दहाड़ से डरा देता है और वह आपके ऊपर पलक झपकते आ पड़ता है। उसने कहा, सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? और परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? जब आप देखते हैं परमेश्वर कुछ कर रहा है, आप कहते हैं, मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। योना ने कहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हो सकता या भविष्यवक्ता का पुत्र। परंतु परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? मैं भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, मैं यह वो नहीं हो सकता या कुछ। जब मैं देखता हूँ परमेश्वर कुछ भी कर रहा है और मैं देखता हूँ कि यह वचन में है और उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, तो कौन शांत और चुप रह सकता है? निश्चय ही उसने यह किया है। ना ही हम धार्मिक मतों के पीछे छिप सकते हैं और ना इन
सब संगतियों में और ना वहां तर्शीश में। हम उनके साथ संगतियों में जाना नहीं चाहते, परंतु बहुत से आदम की तरह वही कार्य करते हैं। कोई एक विकल्प ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, किसी प्रकार से बचने का मार्ग पाने का यत्न करते हैं और परमेश्वर का सामना करने के लिए विकल्प बनाते हैं। अपनी गलती जानने के बाद सत्य का सामना किया, अपनी पत्नी के साथ चला गया और बिल्कुल वही किया जो कि परमेश्वर ने करने के लिए मना किया। वो सीधा आगे बढ़ गया और कैसी भी वही किया, और तब उसने अपने को नंगा पाया। हवा और आदम दोनों अदन वाटिका में हैं। उनकी आंखें खुल गई, तब वे जान गए कि गलत और सही क्या था, और तब उसने विकल्प ढूंढने का यत्न किया, एक तरह से उससे अपने आप को ढांकने का। अब आज हम भी बस उसी तरह से करते हैं। एक बहाना कहते हैं, भाई मैं आपको बताता हूँ, यदि यह यहाँ था, या यदि यह, या यदि वह तो जरा देखा। चाहे वो गलत हो या सही हो, परंतु आपको उसका सामना करना चाहिए। और यदि यह सही है तो हम उसके साथ रहें, यदि यह गलत है तो उससे अलग हट जाएं। बस क्या ले, क्या सही है यह ढूंढिए। आप अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। आइए हम मालूम करें कि सत्य क्या है, और जो सही है उसके साथ बने रहिए। हम जानते हैं यह सत्य है। अब आज हम पाते हैं कि हमारे लोग कुछ ऐसे, ये ऐसा लगता है कि कलीसियाओं से सारी हृदय की सच्चाई जाती रही। हम अपनी एक बहुमूल्य बहन के घर में रह रहे हैं जो इस कलीसिया में आई है। वह हो सकता है आज रात्रि यहीं पर बैठी हो, और वह अपने लोगों को घर किराए पर देती है, और वो उस स्थान के प्रति हमारे लिए बहुत ही मधुर है, हमें उस स्थान को देने के विषय में, और इसलिए हम उसका नाम लेना चाहते थे। परंतु हो सकता है कि मैं ऐसा करूं, वह नहीं चाहती, और वह हमारे प्रति इतनी मधुर है। ठीक है, वरना हम निश्चय ही उसको प्रकट नहीं करना चाहते, परंतु वह बहुत ही प्रिय महिला है। और वहां घर के कोने में एक टेलीविजन रखा हुआ था। हमें छोटे दो ऊपर नीचे घर मिले। मेरे पास एक बड़ा परिवार है और ढेर सारे नवयुवक, और हम, आप जानते हैं, और उन्हें पलंग चाहिए थे, और उनमें से बहुत सारे, और हर चीज ऊपर तक लगी हुई थी, और आपको इसमें से और उसमें से निकलकर अंदर या बाहर जाना होता है। और वहां पर उनके पास एक टेलीविजन था, और इस टेलीविजन में यह बच्चे रविवार प्रातः एक तरह के मसीही गीत जो उस पर आ रहे थे उसे देख रहे थे। और आप जानते हैं यह आपको लज्जित कर देगा यदि कहीं पर विशुद्ध मसीहत नहीं होती है जिस पर कि आप अपना हाथ रख सकते थे, यह देखने के लिए कि मसीहत क्या कहलाती है। क्यों ऐसा लगता है कि सारी हृदय की सच्चाई इससे जा चुकी है? वे नहीं लगते हैं। क्यों यह बहुत भयानक है कि वे वहां खड़े होकर मुट्ठियां तानते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पर, और स्तुति के गीत गाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की हर चीज करते हैं, और ऐसे चुटकुले बनाते हैं जो शायद ही कोई नाविक बना सके, और तरह तरह की बातें कहते हैं। देखिए, मसीहत की पवित्रताई लगता है अपना स्थान खो चुकी है। अब मैं कलीसिया में जाता हूँ और देखता हूँ कि पास्टर वहां खड़े होकर और घोषणा करते हैं कि हमारा सामूहिक वहां एक तैराकी कार्यक्रम होने जा रहा है। सारी स्त्रियां इन नहाने के वस्त्रों में होती है, वहां सब बाहर जा रही हैं। उनके यहाँ एक प्रतियोगिता होने जा रही है इन तैरने वाली स्त्रियों की, और वह एक प्रकार की एक दावत करने जा रही हैं, और वे बहुत सारे उन मुर्गों को तला जाएगा और बंको खेला जाएगा और सब प्रकार की बातें। मेरे लिए इससे विशुद्ध हृदय की सच्चाई मसीहत से समाप्त हो चुकी है, चाहे किसी भी चीज से मतलब रखे। मैंने यहाँ आते हुए देखा, हम पाते हैं, आप जानते हैं, हम यहाँ बहुत सारी बहनों को इस ठंडे देश में छोटे कपड़े पहने देखते हैं, जितने कि बाहर गर्म देशों में भी नहीं पहनते। देखिए, ये सत्य है। बाहर वहां जहां सही में गर्म है, वहां बहुत सारे उनमें से यह नहीं पहनते, परंतु यहाँ जहाँ की ये ठंडा है, वे यह करते हैं। देखिए, यह वे महसूस नहीं करते कि यह शैतान कर रहा है। देखा, अब यदि यह सुविधा के लिए था, यदि यह अपनी सहायता के लिए था, तो यह भिन्न होता। मनुष्य होने के नाते मैं सोचता हूँ कि यह एक मनुष्य पर बीमारी सी लगती है, परंतु आप एक पुरुष पर कोई ध्यान नहीं देंगे। परंतु महिला, उसकी देह पवित्र है और उसको
उसे उसी प्रकार रखना चाहिए। और पुराने को, आजकल आप लोगों को देख सकते हैं, दो आत्माएं हैं और उनमें से एक पवित्र आत्मा है, दूसरा वाला अपवित्र आत्मा है, और एक उसके द्वारा शासित है, और उसमें दोनों ही धार्मिक हैं। अब हाँ, ये अजीब बात है कि वे दोनों धार्मिक हैं, और जिस तरह की एसाव और याकूब दोनों धार्मिक थे, जैसे केन और हाबिल दोनों धार्मिक थे, जैसे कि यहूदा और यीशु दोनों धार्मिक थे, दोनों धार्मिक थे। और आज हम देखते हैं दोनों पक्ष धार्मिक हैं। देखिए, यह वही आत्मा है। लोग मरते हैं परंतु आत्मा नहीं मरती। यह दोनों धार्मिक आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक पवित्र आत्मा अपने में रखता है, वह ऐसा जीवन जीता है जो कि उन्हें जीना चाहिए, और भक्ति और ईमानदारी से चलता है। वह आपसे एक पैसा भी नहीं झाड़ेगा। वे हर चीज ईमानदारी से करते हैं ताकि वह आपकी सहायता कर सकें, और दूसरे जो करेंगे जितना भी अच्छा जो वो कर सकते हैं। और दूसरों को हम पाते हैं इसका ठीक उल्टा ही है। और तो भी वे दोनों धार्मिक आत्माएं हैं। वे दोनों ही, एक पवित्र आत्मा और दूसरा एक अपवित्र आत्मा। और यदि आपने ध्यान दिया हो, यद्यपि वे अपने को धार्मिक होने का दावा करते हैं, वे आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको एक पवित्र शोर मचाने वाला कहते हैं। जो भी वह कर सकते हैं वे करते हैं। वे परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन को अनदेखा करते हैं, जैसे कि मानो कि वह कभी लिखा ही नहीं गया। देखिए, आप कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए, यदि बपतिस्मा मेरे पास पवित्र आत्मा है और वहाँ हाथ में सिगार लिए पीते हुए खड़े हो, जी हाँ, मेरे पास पवित्र आत्मा है। मैं नहीं सोचता कि थोड़ी सी पी लेने में कोई गलती है। मैं यह नहीं सोचता, समझे। और क्या आपने ध्यान दिया, मैं नहीं सोचता परंतु परमेश्वर भिन्न सोचता है। आप उसके वचन के अनुसार देखिए, समझे। देखिए, वे साधारणता वैसे ही हैं जैसे उस पर थूकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार की यह छोटा अपंग व्यक्ति जो कि उस समय निकल कर आया जब दाऊद अपने सिंहासन से निकाला जा रहा था, वह जैतून पर्वत पर चढ़ रहा था, बाहर जा रहा था, रोता हुआ ऊपर गया और मुड़कर पीछे देख रहा था। और यह बेकार छोटा व्यक्ति वहां खिचड़ता हुआ निकला और उस पर थूक रहा था। और उस अंगरक्षक ने कहा, जो मैं छोड़ दूं कि उस कुत्ते का सिर उस पर रहने दूं और वह मेरे राजा पर थूके। दाऊद ने कहा, उसे जाने दो। देखिए, वे उस पर थूकते हैं। लगभग 800 वर्षों के बाद उन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह पर भी थूका, और आज वे उस पर फिर से थूकते हैं, जैसे कि यदि वह अब भी नहीं, केवल अनादर पूर्व, कोई मतलब नहीं, बस अपना मुख फेर लेते हैं और उससे दूर चले जाते हैं और आपके सामने हंसते हैं। यह क्यों है? यह तर्शीश के जहाज पर है। यह सत्य है। यह परमेश्वर की बुलावट है कि आपको उनकी बुराई के विरोध में चिल्लाना है, पाप के विरोध में चिल्लाना है, जो बातें गलत हैं उनके विरोध में चिल्लाना है। अब याद रखना, यही होगा। हाँ, आप जानते हैं यह समय, आप जानते हैं हमारे समय में 2 घंटे का फर्क है, और टूसान में इस समय 7:10 हुए हैं। और मैं एक प्रकार से, एक तरह से अब यहाँ अपने स्थान से अलग हूँ। ठीक है। अब याद रखिए कि हमें इसके लिए उत्तर देना है। याद रखें, जो मसीह पर थूकते हैं उन्हें इसके लिए उत्तर देना है। जब दाऊद अपने निवासन से वापस आया, जब वो भगोड़ा था, और जब वो वापस आया, याद रखिए, यह व्यक्ति मुंह के बल गिर पड़ा और दया के लिए रोया। बाहर जाते समय उसने दाऊद पर थूका, परंतु जब वह वापस आया तो वह लगभग अपने आंसुओं से उसके पैर धोने के लिए तैयार था। और एक दिन वे जिन्होंने यीशु को छेदा था इसे दृष्टि करेंगे, और जो आज उसको छेद रहे हैं वह भी इसे देखेंगे। उनके लिए यह किसी दिन वापस आएगा। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य 22, वह अपने हर वचन का पालन चाहता है जो उसने लिखा है, प्रत्येक वचन। अब हम जानते हैं कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, वह प्रमाणित हुआ है, ये हमारे पास है। इस आने वाले सप्ताह में हम विश्वास करते हैं कि वह निरंतर अपने को हमारे बीच प्रमाणित करेगा। बीमार चंगे हो जाएंगे और महान बातें घटित होंगी। हम लोकप्रिय विचार नहीं चाहते, हम सत्य को चाहते हैं। और हम नहीं चाहते, हम किसी भी चीज का सामना नहीं करना चाहते, सिवाय इसके कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है। लेकिन निसंदेह आपके पाप हमेशा आपको ढूंढ लेंगे। यदि यह यहाँ नहीं होता है
तो यह आपको न्याय के समय पकड़ लेंगे, तो आप अब यह आपको कहीं न कहीं पकड़ ही लेगा। जी हाँ श्रीमान। परंतु यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, योना की तरह सच में बुलाए गए थे, तो परमेश्वर ने आपका भाड़ा पहले ही चुका दिया है। उस तर्शीश जाने वाले जहाज पर से कैसे भी उतर आइए, परमेश्वर ने आपको इस जीवन के लिए पहले से ही ठहराया है। जी हाँ श्रीमान। यदि आप सच्चे हैं, परमेश्वर के बालक कहलाते हैं, तो मसीह में आ जाएं, उसकी परिपूर्णता में आ जाएं। आपका किराया कहाँ के लिए चुकाया गया है? यह निन्वे के लिए दिया गया है, ना कि तर्शीश के लिए। आप पहले से चुने जा चुके हैं। आपका जहाज अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार है, इसलिए अब केवल एक ही काम को करना है कि उस पर सवार हो जाएं। और यदि आप परमेश्वर की तरह थे, आपको तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ समय पहले मेरे छोटे भतीजे की तरह, अब से लगभग 10 वर्ष पहले, वह इधर से उधर भटकता रहा। किसी प्रातः वह किसी कलीसिया में जाता, वो कैथोलिक कलीसिया यही है, और यह ले लेता, क्योंकि किसी पवित्र पिता के विषय में जो यहाँ था बातें करता, और किसी के विषय में यहाँ पर, और किसी के विषय में जो यहाँ है। इस सब से क्या बात बनती? देखा, और वह अब भी भूखा और प्यासा है। मैंने कहा, पुत्र, तुम्हारा स्थान यहाँ नीचे वेदी पर है। समझे? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब कभी भी परमेश्वर आपको निकाले, आप केवल समर्पित हो जाएं और आगे बढ़ें। बस इतना ही। परमेश्वर को याद रखें। ठीक है, परमेश्वर नाव में था, परमेश्वर तूफान में था, परमेश्वर मछली में था। जहाँ कहीं भी वह घूमा, परमेश्वर वहां था। देखिए, परमेश्वर वहां है और वह निरंतर आपको खोजता रहता है। तो फिर हम क्यों देर तक प्रतीक्षा करते हैं? हम अभी इस बेदारी को आरंभ करें। यह ठीक बात है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, और वह दुल्हन को लेने आ रहा है, और वो तैयार है। और हम किसी भी तर्शीश के लिए कोई जहाज नहीं चाहते। हम निन्वे जा रहे हैं। हम महिमा में जा रहे हैं। आमीन। यह ठीक बात है। हम वहीं जा रहे हैं जहां परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, और वही हम करना चाहते हैं। अपने हृदय के साथ परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं, ना कि बहुत से अपने हाथों से, परंतु परमेश्वर के सामने अपने हृदय के साथ, जब तक कि वह हमें इस तरह से उसमें से होते हुए अपनी महिमा की किरणों से न पका दे, और हम में अपनी भलाई में सेक कर, और जो हम में है उसे वास्तविकता में पका न दे। देखो, जब तक कि हम दूसरों को यह न दिखा सकें कि यीशु मसीह जीवता है। ओ प्रभु, हम इसका विश्वास करना चाहते हैं। और याद रखें, जहां भी योना गया, परमेश्वर नाव में था, परमेश्वर तूफान में था, परमेश्वर मछली में था, और वह योना के साथ रहा जब तक उसकी सिद्ध इच्छा पूरी ना हुई। यह ठीक बात है। और यदि आप उसको हो सकता है यहाँ चकमा दें, वहां चकमा दें, और वहां आपके पीछे हो, परंतु आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक कि आप वापस आकर और उसके काम को जो आपने पहले आरंभ किया उसे ना करें। देखा, मत जाइए परमेश्वर की उपस्थिति से, मत भागिए, उसकी ओर मुख कीजिए। आप विश्वास करते कि यह सत्य है, तो फिर यदि यह सत्य है, तो यह जीने के लिए, मरने के या किसी भी योग्य है। और यदि आपको यह कभी भी प्रमाणित हुआ हो कि यही सत्य है, तो हम इससे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकते। वह उसी तरह से ठीक वहां पर होगा। आप यह नहीं कर सकते। अपने दिए गए भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसको उसने वहां जाने के लिए अभिषिक्त किया और संदेश को प्रचारित करे, अब ऐसा लगता है कि वह अपना दूसरा भविष्यवक्ता भेज सकता है, परंतु उसने योना को अभिषिक्त किया है। और यहाँ तक कि एलिया भी नहीं कर सकता, यिर्मयाह भी नहीं कर सकता, मूसा भी नहीं कर सकता। यह तो योना को ही निन्वे जाना है। बस यह वहां था। उसने उसे कार्य आदेश दिया और उसे जाने को कहा। वो कहता है, योना वहां निन्वे को जा, तो योना को छोड़ कोई और जाकर इसे नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तो यह आप ही को करना है, किसी और को नहीं। देखिए, हमें अच्छा है कि उसका सामना करें और जाकर करें। हम विश्वास करते कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि अब हम उनके बीच में रह रहे हैं। आज रात्रि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस सभा में प्रचार कर रहा हूँ जो कि वहां पर रुकी हुई परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं इसका सही में पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ।
मैं यह कहूंगा, यह अब भी वैसा ही है जैसा कि हमेशा से रहा है। अब हम विश्वास करते हैं कि संत यूहन्ना 14:12 पूरा होने का समय आ गया है। हम हम विश्वास करते हैं कि मलाकी 4 अवश्य ही पूरा होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि लूका 17:30 अवश्य ही पूरा होना चाहिए। इन सारी भविष्यवाणियों को जो उसने कही, हम विश्वास करते हैं कि इस दिन में घटित होंगी। हम विश्वास करते हैं कि उन्हें अवश्य ही पूरी होनी चाहिए, और हम विश्वास करते हैं कि अब हम इन्हें पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। भागना बंद करो, उसकी उपस्थिति में से मत भागो, बस उसकी उपस्थिति में आ जाओ। ये ठीक है, और मैं जानता हूं कि आपकी यही करने की इच्छा है, क्योंकि मैंने वहां टेक्सास के और लुइजियाना के और हर तरफ के लाइसेंस देखे हैं। इसलिए हम यहाँ उसकी उपस्थिति से भागने के लिए नहीं हैं, परंतु उसकी उपस्थिति के अंदर भागने के लिए यहाँ पर हैं। वापस आओ, उतर जाओ। योना की तरह से यदि आप भी भटक रहे हैं, किस मार्ग पर जाऊं या क्या करूं, तो आज रात्रि हमारे साथ इस जहाज में आ जाओ। हम चिल्लाने के लिए तरशीश जा रहे हैं, मेरा मतलब निनवे चिल्लाने के लिए जा रहे हैं। यदि वे चाहते हैं तो हम उन्हें तरशीश के जहाज में जाने दें। परमेश्वर के समक्ष हमारा कर्तव्य है यह संदेश जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसलिए इस आने वाले सप्ताह के लिए आज रात यह एक आपके जानने के लिए प्रस्तावना है। जब मैं पुकारता हूँ तो इस संदेश के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। भाइयों, आप सेवकगण जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। और आप स्त्री और पुरुष जो इस विवाह और तलाक के विवाद को लेकर आए हैं, आज रात्रि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ जो कहा है कि मैं केवल परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ, और तब मैं फिर आपके लिए उत्तरदायी हूँ कि मैंने आपको सत्य बताया है, और मैं आपको सत्य को छोड़ और कुछ नहीं बताऊंगा जब तक परमेश्वर मुझे बताता रहेगा कि सत्य क्या है। जब तक मैं सत्य को नहीं जान जाता, तब तक मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे विवाह और तलाक पर सत्य दिखाता है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वह मुझे इसे बाहर लाने देगा। और दूसरे संदेश जिनको मैंने इस सप्ताह में लक्ष्य पर रखा है, वो यह मलकीसदेक कौन है, परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए कहाँ चुना है, और इस प्रकार की थोड़ी चीजें, और जो संदेश आ रहे हैं, और प्रसव पीड़ाएं, और कुछ चीजें जो कि क्रम पर हैं और प्रशंसनीय हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी पत्नी का चुनाव, और उन संदेशों में कुछ चीजें मैं इस सप्ताह में लाना चाहता हूँ। परंतु मैं केवल ये चाहता हूँ कि सभा जहाँ, यदि यहाँ पर कोई सेवक गण है, तो मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आप या कोई सदस्य गण अपनी कलीसिया में वापस जाकर और कहे कि भाई ब्रैनम ने इस प्रकार और इस प्रकार कहा है। मैं उन संदेशों को लाने के लिए बाध्य हूँ जो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। जैसे कि आज रात्रि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और परमेश्वर जानता है कि यह सत्य है। बिल्कुल यहाँ इस नदी पर हो सकता है यहाँ लोग बैठे हुए हैं। जब प्रभु का दूत वहां नीचे आया था और उसने मुझे बताया ठीक वहां 1933 में उसने क्या किया, ठीक यहाँ स्प्रिंग गली में। यदि आप यहाँ परदेसी हैं, वहां गाड़ी चलाकर जाएं तो वह स्प्रिंग गली का कोना है, वहां आप नदी पाएंगे, और वहीं यह घटित हुआ था। यह 1933 में हुआ। तब से शायद लगभग अब 32 वर्ष हो चुके हैं। ओ यह 32 वर्ष पहले, और किस तरह से वो ठीक सारी बातों को वहां लेकर आया, और हम बाहर निकल गए हैं, संदेश को लाते रहे हैं, और बीमारों, अंधों और अपंगों और लंगड़े और पड़े हुए और हर चीज को चंगे होते हुए देखा। और तब यहाँ तक कि मृतक जन जिनको हम जानते हैं कि उनको प्रमाणित किया जा चुका था, मृतकों में से जी उठे, लोग मर गए और फिर से उठकर जीवित हो गए। और ये सारी चीजें, यदि एक संदेश आगे बढ़ता है तो वहाँ चिन्ह और आश्चर्य कर्म होते हैं। और आप अब भी उन्हीं पुराने विद्यालयों के विचारों को देखते हैं जिनके साथ आप आए हैं। वे परमेश्वर की ओर से नहीं आए हैं। परमेश्वर को केवल यह नहीं करना, परमेश्वर आपके ध्यान को किसी चीज पर आकर्षित करने का यत्न कर रहा है। और जब यीशु बाहर निकला तो उसने बीमारों को चंगा करना आरंभ किया और महान कार्य और चीजें की। वो सदैव यीशु ने यह किया, और मूसा और यीशु ने इसे किया, और बाकी सभी ने। और जब
वो यहाँ था तो उसने इसे किया, और वह आज भी वही काम को कर रहा है। जब वह बेदारी जैसी सभाओं के लिए भेजता है और पृथ्वी पर सभा आरंभ करता है, और वो बड़े बड़े चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ चलता है, और तब आप देखते हैं कि वही पुराने विद्यालयों की शिक्षा वापस आ जाती है, तो वहाँ कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ कोई नई चीज आ रही है। जब उसके बाद यीशु आया, जब वो एक अच्छा गुरु है, जब वो बीमारों को चंगा कर रहा था, तब वह किसी भी प्रकार से मंच से प्रचार कर सकता था। जब ओह तब उन्होंने उसको वहां पसंद किया। लेकिन एक दिन जब उसने बैठकर और ये कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं भाइयों, उसके बाद वह इतना लोकप्रिय न रहा था। जब उसने कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और मेरा लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं, परंतु वह जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसको अंतिम दिन जिलाकर खड़ा करूंगा। तब उसके पश्चात वह अधिक लोकप्रिय न था। उन्होंने कहा, यह मनुष्य लहू पीने वाला प्रेत है, यह मनुष्य बालजबूल है। इस प्रकार से उसने उन बातों को किया। वह भाग्य को बता सकता है। उसने उनके मनों के भीतर देखा और उनके विचार मालूम किए। वह भविष्य बताने वाला है, परंतु वो क्या था? वह परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन उस समय के लिए था, और वह कर्तव्य से बंधा हुआ था। उसने कहा, मैं सदा वही करता हूँ जिससे मेरे पिता को प्रसन्नता होती है। परमेश्वर हमारी सहायता उन्हीं चीजों को करने के लिए करे, वही करे जो पिता को प्रसन्न करती है। और मैं आशा करता हूँ कि सब समझ जाएंगे। यदि आप मेरे साथ इन संदेशों और बातों में सहमत नहीं है जो कि आप याद रखेंगे, तो कम से कम इतना सम्मान रखिए कि मेरे पास एक जिम्मेदारी है, और मैं तरशीश को नहीं जा रहा हूँ, मैं निनवे को जा रहा हूँ, और मुझे चिल्लाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। यह लगभग 9:30 हैं। मैं आपको रोकना नहीं चाहता, परंतु आज रात्रि में हो सके तो मालूम करना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो कि उसको जहाँ मसीह में होना चाहिए वहाँ नहीं है, परंतु आप वहाँ होना चाहते हैं और आपकी होने की इच्छा है? तो क्या आप हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रैनम मेरे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। जरा इन हाथों को देखें। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ भाई ब्रैनम, परमेश्वर के समीप आने के लिए। और यदि आपका सिर उठा हुआ था तो मेरा हाथ भी उठा हुआ है, इसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपकी तरह भूखा हूँ। ओह, परंतु उस दिन बढ़िया बातों में से एक बात घटित हुई, और मैं जानता हूँ कि अब क्या करना है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सीधी साफ समझ दे। यह वहां है। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो कहीं उसका उत्तर भी है, प्रश्न के पीछे उत्तर भी है। मेरी प्रार्थना है इस समय के दौरान परमेश्वर आपको प्रश्न का उत्तर दिखाए। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करे। मैं सोचता हूँ कि हम चंगाई की सभाएं करने जा रहे हैं व्यवहारिक तौर पर, और हम प्रत्येक रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी सहायता हो सके, और आप ऐसा कार्य करें जिससे हमें सहायता मिले, और हम मिलकर कार्य करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, और वो हमें महान सभा देगा। अब पिता परमेश्वर, ये कुछ टूटे फूटे शब्द हैं, लेकिन अब ये आपके हाथों में है। प्रभु ये कहे जा चुके हैं, मुझे इसका सामना करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ये शब्द कभी नहीं मर सकते। ये धरती पर इधर उधर जाएंगे एक रिकॉर्ड पर, और किसी दिन फिर से मुझे इसका सामना करना होगा। प्रभु मैं ये अनुभव करता हूँ, और मैं यह हृदय की सच्ची गहराई से कहता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं आज रात्रि इनमें से हर एक आपके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और ओ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इससे पहले यह सप्ताह पूरा हो, वह समझ जाएंगे इस महान प्रश्न को जो आज रात्रि उनके मस्तिष्क में है, तय हो जाएगा। प्रभु इसे स्वीकार करें। पिता, अभी भी यहाँ पर बहुत से हैं जो आपको बचाने वाले के रूप में नहीं जानते, या हो सकता है वे कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। होने दे कि आज वो रात हो। प्रभु, मैं किसी को भी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, ना ही मैं किसी को बचा सकता हूँ। मैं केवल उनको वही बता सकता हूँ जो आपने कहा है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके हृदय में
भूख जगा देंगे। प्रभु बहुत से हैं जिन्हें भूखा होना है। वे बर्फ और हर एक चीज और वर्षा वाले पहाड़ों पर और रेगिस्तान के पार किस तरह सैकड़ों मील गाड़ी चलाते हुए इस छोटे से पुराने स्थान में आकर यहाँ कोने में बैठे हैं। तब मैं फिर से सोचता हूँ, आपने कहा जहाँ लोथ है वहाँ उकाब जमा होंगे। प्रभु हमें अपना दिव्य मन्ना खिला, हमारे प्राणों को वही दे जिसकी हमें सच में आवश्यकता है। पिता, हम आपके लिए प्यासे हैं, अब हम आपके हाथों में हैं। और वो महान पवित्र आत्मा नीचे आए जो उस दिन वहां पहाड़ पर आया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रत्येक के हृदय को अपनी भलाई और अनुग्रह और समझ से तृप्त कर देगा। पिता, हम अनुभव करते हैं, इसे समझना ही हमारी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि इसे कैसे करना है। लेकिन हमारे पास समझ होनी चाहिए। जैसा कि दानियल ने कहा, उसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता के लेख से समझ मिली और पिता हमें पवित्र आत्मा के लेख से समझ मिली, जैसा कि वह इस घड़ी में हम पर प्रकट कर रहा है। आपके लिए जो इच्छा हमारे हृदय में है प्रभु, वो हमें दे। पिता, हम यह कोमलता से आपकी महिमा के लिए मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, जैसे कि हमारी बहन वह स्वर दे रही है, वह मुझे अनुग्रह और महिमा देगा और मेरे सारे मार्गों में मेरे साथ चलेगा। मैं चाहता हूं कि अब शांति के साथ प्रार्थना करें और स्वर्गीय पिता से मांगे कि वह आज रात्रि आपके लिए वही प्रदान करे जिसकी आपको आवश्यकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वह आपके इतने ही पास है जैसा आपकी बाह आपके पास है। आपने मेरा दूसरी चीजों में विश्वास किया है, इसमें भी मेरा विश्वास करें। जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है वो यहाँ उसे देने के लिए है। ओह, पिछले कुछ सप्ताहों से मैं आपको देखने के लिए इतना भूखा, इतना प्यासा, इतना घर जाने के लिए आतुर था। इसी कारण मैंने कहा, बिली चलो घर चलें। मेडा ने कहा, बिल तुम वहां ठंडे प्रदेश में फिर से वापस जाकर क्या चाहते हो? तुम्हारा गला हमेशा खराब रहता है और वगैरह वगैरह। तुम हमेशा जब वहां आते हो और जुकाम से जकड़ा सिर और गला खराब और तुम बोल भी नहीं पाते हो। मैंने कहा, भाई मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे कहा, मैं अपने मित्र चार्ली कॉक्स को पीछे बैठे देखता हूँ। मैंने कहा, चार्ली को उतावली से ये कहते सुनना चाहता हूँ। वो छोटी गिलहरी वहां उस पेड़ पर चढ़ गई। मैं तो ये सुनने के लिए बहुत ही ललित हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारे आस पास रहूं। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई बैंक्स काफी बीमार है और बहुत समय नहीं हुआ मैंने उसका दर्शन देखा है और वह अपनी पीठ के बल पड़ा है। और मैं जानता हूँ कि अभी हाल ही में वह हमसे अलग होने के बहुत नजदीक था। जब मैं आप में से बहुतों को देखता हूँ, एक रात में मसीही व्यवसायियों की सभा और अंतर्राष्ट्रीय सभा में आया। बूढ़े बाबा शेकरियन दिमास के पिता जो वहां बैठा करते थे और जब तक मैं ना आ जाऊं ताकते रहते थे। तब वह मुस्कुराते हुए और हल्के से मेरी ओर हाथ हिलाते। वह वहां नहीं थे, वह जा चुके हैं। तब मुझे उस परिवार में यहोवा यो कहता है कि साथ जाना था कि उनकी पुत्री भी मरने जा रही है। फ्लोरेस, मैंने उसे एक दर्शन में जाते हुए देखा और मैं जानता हूँ कि वह जा रही है। और मैंने कहा, प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना करो। और आप जानते हैं, एक बार एक भविष्यवक्ता था जिसे कहा गया कि राजा को जाकर बता दे कि अपना घराना व्यवस्थित करे। और उसने प्रार्थना की और अपने जीवन को 15 वर्षों के लिए बचा लिया। मैंने कहा, प्रार्थना करो। परंतु आप देखो, और मैं वापस आ गया और उस दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। एक व्यक्ति मेरी ओर आया और बोला, क्या तुम बिली ब्रैनम हो? मैंने कहा, हाँ। वो शायद मुझे नहीं जानता था, कारण यह मेरे सिर का गंजा वाला भाग। मैं सभा के दौरान ठंड से गले में खराश से बचने के लिए ये बाल की विग पहने हुए था। और वो मेरी ओर आया। उसने कहा, मैंने सोचा मैं तुम्हें जानता हूँ बिली। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम कौन हो? बोला, मैं जॉन वॉर्मन हूँ। मैंने कहा, जिप कैसा है? वो बोला, बिली वो मर गया। ओह, मैं न्यायालय से होते हुए आ रहा था, अपने टैक्स चुकाने गया था। न्यायालय से निकलते हुए और महिला मेरी ओर चिल्लाई और बोली, आपको मालूम है जॉन चला गया है? या कोई और नाम? वह जॉन नहीं हो सकता, एड।
या कुछ तो और था। और मैंने कहा, मैं उस महिला को नहीं जानता था। मुझे परेशानी महसूस हुई और मुझे पता चला वो महिला कौन थी, मैं नहीं जानता। वह बोली, आपको याद है एक अंधेरी रात जब यहाँ नदी किनारे तक चढ़कर बह रही थी और वहां चेस्टनट गली के मकान बह गए थे और आप अपनी जान जोखिम में डालकर उस स्थान पर और उस स्त्री और कुछ बच्चों को लाने के लिए गए थे। मैंने कहा, क्या वो आप हैं? वो बोली, मैं वही महिला हूँ। वह अपने बच्चे के लिए रोने लगी। आप मेरी कहानी जानते हैं। उसने कहा, वो जिसको मैं अपना बच्चा कह रही हूँ वो विवाहित हो गई है और उसका परिवार है। देखा, और यहाँ है वह बूढ़ी और सफेद बाल है और यहाँ मैं भी हूँ। एक एक करके हमारे कार्ड रैक या पाटन में से निकलते जाते हैं जैसे कि यह था, और हमारी सभाएं होती हैं और मैं इसकी कमी महसूस करता हूँ, उसकी कमी महसूस करता हूँ। इन्हीं दिनों में से किसी दिन हम सबको गायब होना है, परंतु भाई बहन वहाँ एक एकत्र होने का स्थान है। आइए हम निश्चित हो जाएं कि हम सही हैं। क्या आप होंगे? परमेश्वर के प्रति अपनी समझ और जो भी है बर्बाद न जाने दें। आओ हम विश्वास करें। पिता, यह आपके हाथों में है, मैं आपके हाथों में हूँ प्रभु, उन सभाओं के लिए जो आने वाली रात्रि में आरंभ होने वाली है। अब हम यहाँ केवल समर्पण के लिए हैं। क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु? होने दे हमारी बातचीत निरंतर आपके लिए हो। होने दे हमारे हृदय और मन आप पर स्थिर रहें। और आपने कहा है कि आप हमें अपनी सिद्ध शांति में रखेंगे। बाइबल में यह भी लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना। ओ परमेश्वर, हम अपनी समझ नहीं चाहते, हम आपकी समझ चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप उसे हमें दें और होने दे कि यह बेदारी हमारे प्राणों में आए जब तक इन लोगों का झुंड एक हृदय और एक सहमति में न आ जाए। पिता, इसे स्वीकार करें, इन चीजों को प्रदान करें, जबकि हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं। हे परमेश्वर, यदि आप में से कोई यह महसूस करता है कि वेदी के पास आकर घुटने टेके, यदि आप आना चाहते हैं तो कहिए, मुझे जहां होना चाहिए मैं नहीं हूं प्रभु। मैं एक पवित्र कार्य के लिए फिर से अलग होना चाहता हूं प्रभु। आज रात्रि मैं यह करना चाहता हूं। यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। आइए अब हम में से प्रत्येक अपनी तरह से प्रार्थना करें। बस समय को भूल जाएं। आइए उसकी उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाएं। यहाँ यह छोटी स्त्री पुकार रही है, यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपको याद है जब आप बची थी बहुत वर्षों पहले? याद कीजिए वह आपके लिए वो कितना प्यारा था। वह आज रात्रि भी उतना ही प्यारा है। आइए हम सब अपनी तरह से प्रार्थना करें। आइए अब हम परमेश्वर के लिए पवित्र करने के लिए अपने आप को अलग करें, अपने को प्रभु के लिए समर्पित करें। प्रिय प्रभु यीशु, मेरे सब आश्वासन की धारा मुझे जीवन से अधिक कीमती है। पृथ्वी पर तुझे छोड़ मेरा कौन है, या स्वर्ग में तुझे छोड़ कौन है। प्रिय परमेश्वर, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह और दया हर एक पर और हम में से हर एक पर हो प्रभु। हम यहाँ वेदी के पास हैं, बहुत से ऊपर नहीं आ सकते। आप उनसे उनके स्थानों पर मिलें। जो भी हम सामने रखते हैं प्रभु, आप उसे लेने के इच्छुक हैं। यदि हम केवल अपना समय दें, आप ग्रहण करें। प्रतिभा, आप उसे ग्रहण करेंगे। परंतु प्रभु परमेश्वर, आज रात्रि हम उससे भी आगे जा रहे हैं कि हम अपने को ही देने जा रहे हैं। वह सब जो मैं हूँ, वह सब जो मैं आगे आशा करता हूँ प्रभु, सब आप में हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी यह प्रार्थनाएं अपने हृदय में ले लेंगे प्रभु, और हमें पवित्र आत्मा की महान गहराई देंगे कि हमारे जीवन बदल जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अब अंत में हैं, बहुत अधिक समय नहीं बीत सकता। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रियजनों को दिन प्रतिदिन छूटते जा रहे हैं, नवयुवक और बूढ़े, हम जानते हैं जल्दी ये हमारे द्वार पर खटखटाएगी। और आज रात्रि प्रभु, जब हम यहाँ पर अपनी सही मानसिक दशा में बैठे हैं या यहाँ घुटने टेके हैं, खड़े हैं, हम जिस भी स्थिति में हैं, प्रभु परमेश्वर हमें ग्रहण करें। मुझे लें प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु,
यदि आप मेरा कोई भी प्रयोग कर सके, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं इनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन प्रिय लोगों के लिए मैंने वहाँ एरिजोना के पहाड़ों पर खड़े होकर और मैं इनके लिए रोया, और यहाँ यह वेदी के चारों ओर हमारे साथ घुटने टेके आज रात्रि प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन को पवित्र करें प्रभु। हम आपको अपने जीवनों से अधिक प्रेम करते हैं। हम आपको अपने परिवारों से अधिक प्रेम करते हैं। हम आपको पत्नी, बच्चों, पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। हमारे हृदयों में इसे वास्तविक कर दे प्रभु। हमारे प्राणों में प्रसन्नता का तेल इस सप्ताह में उंडेल दे प्रभु। हमें वचन द्वारा नहलाएं और धोएं, वचन के पानी के द्वारा सत्य को हमें बांटते हुए। आज रात्रि यहाँ बहुत से हैं प्रभु, और यहाँ पर होंगे जो कि जीवन संबंधी विषयों पर उलझन में होंगे। हे परमेश्वर, झरने को परमेश्वर के भवन में खोल दे, जो कि हमारी सफाई के लिए है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लहू में हमें धोएंगे और साफ करेंगे, और हमें नई सृष्टियां बना देंगे, और हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दे कि जीवंत यीशु मसीह का सत्य का वचन उसके दिव्य प्रकाशन में सामने ला सकें। प्रभु, होने दे कि वह हमारे बीच में प्रकट हो। होने दे कि वह आए और हमारी बीमारियों को चंगा करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे भूखे हृदयों को महान प्रसन्नता की लहरों से भर दे। सुसमाचार हमारे जीवनों में प्रकट हो। हर पास्टर को, हर गीत निर्देशक, हर संडे स्कूल के शिक्षक को आशीषित करें। हम सबको एक साथ आशीष दे प्रभु, क्योंकि हम सच में आपसे प्रेम करते हैं। और प्रभु, इस समर्पण में हम आपके हैं। यीशु मसीह के नाम में अब हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम में ला। आपको ये अच्छा लगता है? आइए हम इसे फिर से गाएं। क्या इससे आपको अच्छा अनुभव होता है? आप में से कितने पुराने गाने पसंद करते हैं? मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप करते हैं? अब आइए, जब हम गाते हैं तो खड़े हो जाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। बहन को आशीष मिले, बहन को आशीष मिले, भाई को आशीष मिले, बहन को आशीष मिले। आइए हम अपने हाथों को ऊपर परमेश्वर की ओर उठाएं। क्या यह आपको बढ़िया अनुभव नहीं कराता? ओह प्रभु, ओह आइए अब हम अपने हाथों को उठाएं और केवल उसकी प्रशंसा अपने तरीके से करें। प्रभु यीशु, तू शारोन का गुलाब, घाटी की कुमुंदनी, भोर का चमकता तारा, मेरे प्राणों के लिए तू 10,000 में सुंदर है। तू मेरे सारे विश्रामों की धारा है। मेरे लिए जीवन से भी अधिक कितना हम तुझसे प्रेम करते हैं। अब हमारी सुन, हे प्रभु, कैसे हम तेरा धन्यवाद करें। ओह, हम आपकी कैसे प्रशंसा करें। इन्हें आशीषित कर हमारे मूल्यवान और बचाने वाले इन बातों को स्वीकार करें प्रभु। इसे स्वीकार करें। जो भी हो, जैसे भी मुझे लगता है हम जा रहे हैं, कुछ तो हमारे लिए सामने रखा हुआ है। अब केवल याद रखें, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। महान आनंद सामने है, इसका विश्वास करें। यह ठीक बात है। बहुत से दुखित हृदय जुड़ जाएंगे, महान भेद साफ हो जाएंगे, और लोग जो दुखित हैं आनंदित हो जाएंगे। जैसे कि पुराने समय का यूहन्ना, जब वह प्रचार करने के लिए बहुत ही बूढ़ा हो गया, तो वह बैठ जाता और चिल्लाता। वे मुझे बताते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य से कहता, छोटे बालकों, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। कुछ भी अपने बीच में ना आने दे, समझे। हर चीज को दूर रखो। जी हाँ, कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, उसका सामना करो। हम निन्वे की राह पर हैं, समझे। उस तर्शीश के जहाज पर न चढ़ें, वह आपको संगति से दूर ले जाता है। आइए हम परमेश्वर के आशीषों के झरने के पास चलें। मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसे पाने जा रहे हैं। हमारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ। बहन, आपको अब पहले से अच्छा लग रहा है? यह बहुत अच्छा है। मैं इसी प्रकार से मैं बालकों को उत्पन्न होते देखना चाहता हूँ, जो कि आ रहे हैं। मैं वर्षों पहले के लिए सोच सकता हूँ कि इन्हीं स्थानों पर कितने हजारों परमेश्वर के राज्य के लिए उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल इसी स्थान पर हमने कितना थोड़ा जाना, जब हम यहाँ पर जेब में 80 सेंट लेकर कलीसिया बनाने के लिए खड़े थे। ओह, उसने कहा, मुझ प्रभु ने इसे लगाया है, मैं इसे दिन और रात सींचूंगा। और उसने यही किया, उसने यही किया। परमेश्वर आपको आशीष दे।
अब जब हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, अब कल रात याद रखें, सभाओं को वहाँ विद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा और हमने किसी को यहाँ तैनात किया है कि लोगों को बताएं कि वहाँ कैसे पहुंचें, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं। आप उससे प्रेम करते हैं तो कहें आमीन। ओह, क्या वो अद्भुत नहीं है? मैं यहाँ किनारे पर खड़ा हुआ और वह पुराना गीत गा रहा था। यर्दन के तूफानी किनारे पर मैं खड़ा हूँ। सोचिए, ये 30 साल पहले था। 33 वर्ष पहले। और चाहने वाली दृष्टि डाली उस कनान की सुंदरता और खुशनुमा देश जहाँ मेरी धरोहर रखी है। और जित्तों को मैंने उस संध्या में बपतिस्मा दिया, अब वे वहाँ हैं, जब वे वहाँ खड़े थे और उस भोर के तारे को जो स्वर्ग से उतर रहा था, चारों ओर चक्कर काटता हुआ इस तरह नीचे आ रहा था। बोला, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लाने के लिए मसीह के पहले आगमन के आगे भेजा गया, तेरा संदेश दूसरे आगमन के आगे चलेगा। ये कैसे सोचा जा सकता है? परंतु परमेश्वर के सारे वचन सत्य हैं। परमेश्वर के सारे वचन। हम महान राजा की उपस्थिति में रह रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाए हैं, तो मैं भाई नेविल से, हमारे बहुमूल्य पास्टर से कहने जा रहा हूं कि यहाँ आकर और प्रार्थना से हमारी सभा को समाप्त करें। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे।